वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर दिखाया जाता है हमारी मेन हीरोइन सुशांत को। और यहाँ पर सुशांत की शादी हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं अपने मेन हीरो गुयान को। तो सुशांत को नहीं पता होता कि उसने जिस लड़के से शादी की है वो लड़का एक गैंगस्टर है। वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। गुयान गुस्से में कहता है तुम जाकर शावर ले सकती हो, काफी लेट हो रहा है, मुझे जल्दी सोने की आदत है। गुयान कहती ठीक है और वहाँ से जाने लगती है और तभी उसका पैर मुड़ता है और तभी गुयान उसे पकड़ लेता है और गुयान यहाँ पर शैन की ब्यूटी में खो जाता है। अभी शैन कहती है मैं। गुयान कहता तुम जानती हो ना कि मैं कौन हूँ? शैन कहती हाँ मुझे पता है कि तुम फैंग हो। ये सुनकर गुयान अपने मन में कहता है हाँ फेक नेम तो फैंग ही है, लेकिन कोई बात नहीं, लड़की कौन सी रियल है? अभी तो सुशान है, शु याओ नहीं। अभी शैन अपने मन में कहती कैसे मेरी सच्चाई का पता चल गया। यहाँ पर याद करती है अपनी सौतीली बहन की बातों को जहाँ पर वो कहती है मुझे क्या लगता है कि मैं किसी गरीब गैंगस्टर से शादी करूंगी। अब उसके डैड कहते हैं शैन अगर तुम फैंग से शादी करती हो तो मैं तुम्हारी मॉम के मेडिकल के सारे बिल्स पे करूंगा, तुम्हें पैसे भी दूंगा कि तुम्हारी मॉम ठीक हो सके। सुशांत कहते अपने मन में मुझे अपने मॉम के लिए सब करना ही होगा और यहाँ पर वो गुयान को पकड़ती है और कहती सॉरी मैं नर्वस हो गई थी। मैं कहती है फैंग को गुस्सा नहीं दिला सकती। फिर गुयान से कहती है आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। इतना कहकर वो गुयान को किस करने जाती है। तभी गुयान कहता है रहने दो, जब तक तुम मुझे जान नहीं लेती तब तक मैं तुम्हें टच भी नहीं करने वाला। ना कहकर गुयान शैन को बेड पर लेके जाता है। कहता डोंट वरी मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। सीन देखते हैं मॉर्निंग का जहाँ पर शैन पौधे में पानी दे रही होती और तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं फैंग को खोजते हुए। कहते हैं तुम फैंग की वाइफ हो ना, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। कहती तुम सब कौन हो? मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है। ये तुम सबको पता है इनको कितने डेंजर है। गुंडा कहता तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे हस्बैंड से डरते हैं? यहाँ पर शैन को परेशान करने लगते हैं और तभी वहाँ पर गुयान आता है और आते ही गुंडों की पिटाई स्टार्ट कर देता है। गुंडा कहता है फैंग तुम्हारी इतनी हिम्मत, आते के बाद तुम कुछ ज्यादा ही ब्रेव हो चुके हो। तभी गुयान चिल्लाता कहता है शैन अंदर जाओ। पर गुयान गुंडों की अच्छी खासी पिटाई करता है। सब कुछ देखकर शैन काफी हैप्पी होती है। गुंडा कहता है मुझे माफ कर दो। गुयान कहता है आज के बाद अगर तुमने मेरी वाइफ को परेशान किया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, कि सब निकलो यहाँ से। और सबके वहाँ से चला जाता है। तभी गुयान जाता है शैन के पास। शैन क्या तुम डर गई? शैन कहती मैं नहीं डरी क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ, गलत लोग हमेशा डरते हैं। ये सुनकर गुयान स्माइल देता है और अपने मन में कहता है लगता है जिस लिटिल वुमन से मैंने शादी की है वो सिंपल नहीं है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। शैन कहती तो ठीक है आपको भूख लगी होगी, मैं जाकर कुछ बना देती हूँ। इतना कहकर शैन वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर गुयान को अपने भाई का कॉल आता है जो कि कहता है भैया जैसे कि आपने कहा था मैं पता लगा रहा हूँ ये आपके प्राइवेट प्लेन के क्रैशिंग के पीछे किसका हाथ है, लेकिन मेरे ख्याल से आप जिस पर शक करे उसने कुछ नहीं किया है, तो हमें पहले सच का पता लगाना होगा, हमें पक्के प्रूफ की जरूरत है। कहता है ठीक है तुम इन्वेस्टिगेशन को जारी रखो। तो सॉन्ग कहता है लेकिन कब तक उस गांव में रहकर फैंग बनने का झूठा नाटक करेंगे? श्योर है कि आप यहाँ नहीं आना चाहते अभी? तो गुयान कहता मैं वहाँ जरूर आऊंगा लेकिन भी सही टाइम नहीं है। सीन देखते हैं जहाँ पर गुयान और शैन साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी गुयान कहता है तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए, तुम काफी ज्यादा पतली हो। यहाँ पर शैन को एक बॉक्स देता है। उसे देखकर शैन कहते ये क्या है? तो गुयान कहता है तुम मेरी वाइफ हो तो ऑफ कोर्स मेरी हर एक चीज तुम्हारी होनी चाहिए, तुम मेरे घर की मालकिन हो, मतलब जो मेरा है वो तुम्हारा है। शैन बॉक्स में काफी एक्सपेंसिव ब्रेसलेट देखती है। वो देख कहती है इनके पास कहाँ से आया? गुयान कहता है डोंट वरी मैंने चोरी नहीं किया है, मेरा खानदानी ब्रेसलेट है, मेरी मॉम का है। इस पर शैन कहती सॉरी। शैन कहते तो फिर तुम कल अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही हो ना? I'm sorry मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। इस पर शैन कहते अपने मन में ये तो अच्छी बात है, इससे भी मैं अपने डैड से पैसे मांगने जा रही हूँ तो अच्छा कि मेरे साथ नहीं आ रहे हैं। कहती कोई बात नहीं आप अपना काम कीजिए, मैं अपने पेरेंट्स के घर चली जाऊंगी। और यहाँ पर हैप्पी हो जाती। गुयान अपने मन में कहता है मेरी लिटिल वाइफ तो काफी ज्यादा भोली है, इसे खुश करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसलिए सबको इसे बुले करता है, ये कितनी सीधी है। तो मन में कहता है बुले, पेरेंट्स के घर जा रही, इसका मतलब अगर वहाँ किसी ने इसे फिर से बुले किया तो। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शैन जाते अपने पेरेंट्स के घर अपने डैड से मिलने। तभी उसकी सौतेली बहन शुयाओ कहती है शादी के बाद तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर शैन कहती मैं यहाँ अपने डावरी के पैसे लेने आई हूँ। राव कहती है क्या? ऐसे पैसे मुझे तो कुछ नहीं पता। इस पर शैन कहती है रुको तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम सबने कहा था। तो शुआव कहती है मैं तुम्हें बता देती हूँ कि डैड घर पर नहीं है। तो शैन तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो आज के बाद तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। तो शैन कहती है लेकिन डैड ने प्रॉमिस किया था कि अगर मैंने फैंग से शादी की तो मुझे पैसे देंगे, मेरी मॉम के इलाज के लिए हेल्प करेंगे।
कहते नेकलेस देखो सुंदर है ना, मैंने तुम्हारे डावरी के पैसों से खरीदा है, तुम्हारे पैसे कहाँ बचे। उनको शान यहाँ पर रोने लगती है। तभी शाह कहती शान मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, तुम मेरे डैड की इनलीगल चाइल्ड हो, इस हिसाब से मेरे डैड के सारे पैसे मेरे हुए और आज के बाद तुम कभी भी डावरी के अमाउंट के बारे में मत सोचना, ठीक है। मेरा तो कभी ख्याल ही नहीं था तुम्हें डावरी के पैसे देने का, हमने तुमसे झूठ बोला था। सुनने के बाद शान वहाँ से रोते हुए चली जाती है। सीन देखते ज्ञान का जहाँ पर उसका बॉडीगार्ड कहता है कॉल पर शान यहाँ से अभी भी रोते हुए गई है और उन्हें काफी ज्यादा बुली किया गया है, हालत ठीक नहीं है। ज्ञान कहता है गुस्से में उन सब की इतनी हिम्मत की उन सब ने मेरी वाइफ को बुले करने की कोशिश की। उसका बॉडीगार्ड कहता है यस सर, मैंने शान फैमिली के सर्वेंट से बात की, उसने अपनी मॉम के इलाज के लिए डावरी के पैसे मांगे थे, तभी उनकी बहन उनके साथ काफी ज्यादा बदतमीजी की तो वो यहाँ से चली गई। तो ज्ञान कहता है डावरी की प्राइस क्या है। बॉडीगार्ड कहता है 3 लाख। कहता है इस टाइम जैंग फैमिली की जो जमीन गिरवी है उसकी प्राइस क्या है। इस पर बॉडीगार्ड कहता है 30 करोड़। इस पर ज्ञान कहता है तो ठीक है, जमीन के टुकड़े का यूज करो जैंग फैमिली को उसकी औकात याद दिलाने में, उन्हें मेरी वाइफ को परेशान करने की कीमत चुकानी होगी। हम सीन देखते हैं शान का जहाँ पर उसके हाथ में ज्ञान का दिया हुआ ब्रेसलेट होता है, इसे लेकर शॉप में जाती है बेचने के लिए। शॉप का ऑनर कहता है मिस ब्रेसलेट तो काफी ज्यादा क्लासिक है, यूनिक चीज तो आज तक मैंने नहीं देखी। इस पर शान कहती तो फिर ठीक है, इसके मुझे कितने पैसे मिलेंगे। ऑनर कहता है 1। शान कहती मतलब 1000। कहता है मेरा कहने का मतलब 1 करोड़। शान कहती क्या 1 करोड़, इसका मतलब से तो मैं अपनी मॉम की सारे मेडिकल बिल्स को भर दूंगी, ये 5 जो पैसे बचेंगे उसे मैं अपनी फैमिली के सेटलमेंट के लिए यूज करूंगी। वो काफी हैप्पी हो जाती है, सोचने लगती है तो फिर क्या आप इसे बेचना चाहेंगी। अपने मन में कहती लेकिन ने मुझे वेडिंग गिफ्ट दिया है। यहाँ पर फैन की बातों को याद करती है जहाँ पर कहता है जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। मन में कहती है फैन के पास जो कुछ भी था उसने मुझे दे दिया और मैं उसकी दी हुई चीज को यहाँ पर बेचने आई हूँ, पैसे लेने आई हूँ उसके लिए, कैसे कर सकती हूँ। तो ऑनर कहता है मैं आपको और पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। फैन कहती कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ब्रेसलेट को वापस लेती है, वहाँ से चली जाती है। आगे हम सीन देखते हैं नाइट का जहाँ पर ज्ञान फोन में कुछ सामान देख रहा होता है। ज्ञान कहते क्या तुम्हें सब कुछ समझ आता है। और यहाँ पर ज्ञान के काफी क्लोज हो जाती है। तो ज्ञान कहते तुम्हें क्या लगता है मुझ जैसा पर्सन जो हमेशा जेल में रहता था उसे बस फाइटिंग आती है, उसे और कुछ नहीं आता होगा। मुझे पता है कि मैं गुंडा हूँ। तो शान कहती मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मुझे बस ये लगा कि तुम्हें सब कुछ पढ़ना नहीं आता होगा। ज्ञान कहते क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है। ज्ञान कहती आप क्यों पूछ रहे हैं। ज्ञान कहते मैंने ऐसे ही पूछ लिया। ज्ञान कहते अपने मन में क्या नहीं पता चल गया, मैं इनके दिए हुए ब्रेसलेट को बेचने गई थी। ज्ञान अपने मन में कहता है ज्ञान को देखते हुए अपने मन में मेरी लिटिल वाइफ गई थी ज्वेलरी शॉप मेरे दिए हुए ब्रेसलेट को बेचने के लिए, लेकिन उसने बेचा ही नहीं। से परेशान ही तो क्या है मुझे बता नहीं सकती, कुछ खुद ही करना चाहती है। पर शान काफी टेंशन में खड़ी होती है। तभी ज्ञान शान को अपनी तरफ खींचता है। शान कहते हैं आप क्या कर रहे हैं। शान अपने मन में कहता है मैं इसे परेशान देखना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। शान से कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें आराम करना चाहिए। मन में कहती क्या मिस्टर फैंग को बता दो कि शादी झूठ पर हुई है, मैं शुशानो शुयाओ नहीं। अगर इन्हें सच का पता चला तो फिर लगेगा कि शुयाओनी ने धोखा दिया है, कहीं कोई परेशानी हो गई तो शादी का सच नहीं बता सकती। आगे हम सीन देखते हैं मॉर्निंग का जहाँ पर शान को कॉल आता है अपनी बहन का, जो कि कहती है सुशान तो काफी बड़ी चालबाज निकली, तुम्हारा गू फैमिली के यंग मास्टर से अफेयर चल रहा है, कितने मैंस को फंसाया है। शान कहती तुम क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। तो शुआओ कहती तुम्हारी वजह से डैड को पूरे 30 करोड़ का घाटा हुआ, फैमिली के मास्टर ने हमारे साथ उनकी डील को कैंसिल कर दिया, यहाँ तक कि मुझे अपना डायमंड का नेकलेस भी बेचना पड़ा। वो सब कुछ तुम्हें डावरी ना देने की वजह से कि उन्होंने तुम्हारी मॉम की मेडिकल बिल्स भी पे कर दी है। शान काफी हैप्पी हो जाती कहती है क्या मॉम के मेडिकल बिल पे हो चुके हैं। फिर सुशान कहती तुम कमीनी हमेशा इनोसेंट बनने का नाटक करती हो, फैंग की तरह गुंडा हस्बैंड ही डिजर्व करती हो। तभी वहाँ पर ज्ञान आता और गुस्से में कहता है चाहे तुम कोई भी हो कि जब तुम मेरी वाइफ से बात कर रही हो तो फिर तुम्हें रिस्पेक्ट से बात करनी होगी। आज की बात तुमने मेरी वाइफ को कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो फिर तुम्हें इसकी कीमत काफी महंगी पड़ेगी। मैं अपने वाइफ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनने वाला। यहाँ पर ज्ञान कॉल को कट कर चला जाता है। फिर सब कुछ सुनकर शान अपने मन में कहती है पहली बार किसी ने बचपन से लेके आज तक मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया है। देखते हैं जहाँ पर ज्ञान अपने छोटे भाई को कॉल करता है। उसका भाई गु सॉन्ग कहता है ये मेरी तारीफ करना स्टार्ट कीजिए, जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। कहता है गुस्से में क्या मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम सबको बताओ डाउरी के बारे में। पर सॉन्ग कहते लेकिन भैया। आन कहते क्या तुम गधे हो, तुम्हारी वजह से रूमर्स फैल रहे कि तुम्हारा लेकिन मिस्टर गु के फैमिली के यंग मास्टर का ज्ञान के साथ अफेयर चल रहा है। पर सॉन्ग कहता है I'm सॉरी भैया, मैं बहुत पागल हूँ, मुझे नहीं पता था। सो ज्ञान कहता अपना मुंह बंद रखो और अभी के अभी 500 पुशअप करो। और यहाँ पर बेचारे सॉन्ग को 500 पुशअप करने होते हैं।
कहते हैं भैया सॉरी, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया भाभी की भलाई के लिए किया, सच कह रहा हूँ। गुयान कहता है आज के बाद मैं तुम्हें कोई काम करने के लिए नहीं कहूँ। लेकिन क्या आपको पता है आपकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए मैं ग्रैंडपा से रोज झूठ बोल रहा हूँ। इस पर गुयान कहता है वो ठीक है, तब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम मेरे बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। अपनी पहचान छुपाना चाहता हूँ। इतना कहकर गुयान यहाँ पर फोन को कट कर देता है। तभी सॉन्ग कहता है थैंक गॉड मैं बच गया। लगता है मेरे बड़े भैया अपनी वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। आगे हम सीन देखते हैं शैन का, जहाँ पर उसके हाथ में ब्रेसलेट होता है। कहती डोंट वरी, आज के बाद मैं तुम्हें बेचने के बारे में कभी नहीं सोचूंगी, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तभी यहाँ पर गुयान आता और कहता है तुम क्या कर रही हो। शैन कहती वो ब्रेसलेट काफी एक्सपेंसिव है ना, मैं इसे रख रही थी। तभी गुयान शैन के पास जाता और कहता है कि इतनी भी कीमती चीज हो तो मैंने तुम्हें दी है, तो मतलब ये नहीं कि उसकी कीमत तुमसे ज्यादा है। कहती लेकिन ये तो खानदानी है ना। कहता है तो फिर। कहती हनी को नहीं लगता कि हम दोनों को सिटी में जाकर रहना चाहिए और जॉब के बारे में कुछ सोचना चाहिए। क्या सच में तुम गू फैमिली के यंग मास्टर से मिलना चाहती हो राइट। शैन कहती नहीं, मुझे उनसे क्या लेना देना, मुझे बस इतना पता है कि सिटी में जॉब की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा होती हैं। गुयान कहता है इसका मतलब मेरे पास कोई जॉब नहीं है इसलिए तुम मुझे हेट कर रही हो। तो शैन कहती मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। गुयान कहते तुम्हारे कहने का मतलब फिर क्या था। कहती फैंग आप मेरे हस्बैंड है, अगर आप पूरी लाइफ जॉब नहीं करेंगे फिर भी मैं आपको सपोर्ट करूंगी, मैं आपकी केयर करूंगी। तो गुयान काफी शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगी। तो शैन कहती हाँ इसमें गलत ही किया है, आज का जमाना काफी मॉडर्न हो चुका है, मेल भी मेल की केयर कर सकती है। को नहीं पता लड़कियां भी आसमान में उड़ सकती हैं, क्या ही फर्क पड़ता है अगर वाइफ ने हस्बैंड की केयर कर दी तो। भगवान अपने मन में कहता है मेरी चोट भी अब ठीक हो चुकी है, मुझे अपने दुश्मनों का पता जल्दी लगाना होगा, बहुत सारा काम है। कहती तो फिर। कहता है ठीक है हम दोनों सिटी चलेंगे। एंड कहती मुझे पता था कि आप मेरी बात जरूर मानेंगी, जब तक हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है और हम दोनों साथ में हैं कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर गुयान को किस करती है, कहती थैंक यू और वहाँ से चाय फिल करते हुए चली जाती है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शैन सिटी में आ चुकी होती है और यहाँ पर उसके जॉब का फर्स्ट डे होता है। यहाँ पर उसका मैनेजर से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, शैन उसे रोक देता है। मैनेजर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तो ठीक है, तुम्हारा सबसे बड़ा काम कि तुम्हें गू फैमिली से हमें प्रोजेक्ट दिलाना होगा, कल बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, चाहता हूँ कि तुम अपने लक को ट्राई करो। इस पर शैन कहते हैं आपको अपनी एबिलिटी प्रूफ करके दिखाऊंगी। फिर आगे हम सीन देखते हैं शैन के घर का, जहाँ पर वो अपने कल के प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही होती है। और उसके पास सॉन्ग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके लैपटॉप में सॉन्ग का फोटो होता है। देखकर ज्ञान काफी शॉक हो जाता है, पर काफी जेलस होता है। बार बार वो शैन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, यहाँ पर जोर जोर से खांसता है, उसके बाद वो पंचेस मारने लगता है। तो यहाँ पर सॉन्ग कॉल करता है, कहता है भैया का ग्रैंडपा ने बहुत बड़ा इवेंट रखा है, वो चाहते हैं कि आप अपने लिए वाइफ को सिलेक्ट करें। यहाँ पर हंसने लगता है। गुयान कहता है तुम इतने खुश क्यों हो। सॉन्ग कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस कॉल, मुझे अपनी भाभी की बहुत ही फिक्र है। इस पर गुयान कहता है गुस्से में ठीक है, उससे तुम मुझे फोन मत करना समझे तुम। तो सॉन्ग कहता है अब मैंने क्या किया। कहती हनी आप कॉल पर किसे डांट रहे थे। इस पर गुयान कहता है कुछ नहीं, मेरा फ्रेंड मुझसे पैसे मांग रहा था, उसे किसी क्लब में जाना था, मैंने उसे मना कर दिया। शैन कहते आपने बिल्कुल ठीक किया, इससे भी हमारी अब शादी हो चुकी है, हमें पैसे सेव करनी चाहिए। यहाँ पर अपना काम करने लगते ये देखकर शैन फिर से काफी ज्यादा जेलस हो जाता है, बॉक्सिंग स्टार्ट कर देता है। तभी शैन के पेट में दर्द होता है। शैन कहती मेरे पेन किलर्स कहाँ गए। बॉक्सिंग स्टार्ट कर देता है। तभी शैन के पेट में दर्द होता है। शैन कहती मेरे पेन किलर्स कहाँ गए। शैन कहता है जाने भी दो, तुम्हें इतना पसंद आ गया है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। शैन कहती है मेरे क्लाइंट है और कल इनके साथ मेरी मीटिंग है, मुझे इनके बारे में सब कुछ जानना होगा। तभी गुयान शैन को उठाता है, शैन को बेडरूम में लेकर जाता है। तभी शैन कहती है हनी हम कुछ नहीं कर सकते, आज करने से कुछ नहीं होने वाला। गुयान कहता तुम किसकी बात कर रही हो। शैन कहती क्या तुम समझे नहीं। तभी गुयान शैन को बेड पर लेटाता है और यहाँ पर शैन के पेट को टच करता है। शैन कहती नहीं, गुयान कहता मैं बस तुम्हें वार्म कर रहा हूँ, अच्छा फील होगा। ये सब कुछ देखकर शैन कहते हनी अगर तुम्हें पता चला किसी दिन कि मैंने तुमसे झूठ बोला है तो क्या तुम मुझे माफ करोगे। मैं सच कह रही हूँ, कभी तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, बस एक झूठ बोला है। गुयान कहते तुम इतना क्यों सोच रही हो, ऐसे तुम्हें सो जाना चाहिए। शैन कहती कल मेरी बिजनेस मीटिंग है तो मैं रात को नहीं आ पाऊंगी जल्दी। यहाँ पर सेम जगह का नाम बताती है जहाँ पर गुयान को भी जाना होता है। आगे हम सीन देखते हैं मॉर्निंग का। गुयान आता है अपने घर अपने विला पर और यहाँ पर सारे बॉडीगार्ड्स उसका वेलकम करते हैं। उसका छोटा भाई सॉन्ग कहता है वेलकम मिस्टर गुयान, आपका गू फैमिली में स्वागत है, कांग्रेचुलेशंस आपकी जीत के लिए, ये वापस आने के लिए। और यहाँ पर सब गुयान को ग्रीट करता है। सॉन्ग कहता है तो भैया हम चले।
सीन देखते हैं रात का, जहाँ पर शैन आ जाती अपने बिजनेस की पार्टी वाली जगह। अपनी सौतेली बहन शियाओ और डैड से मिलती है। कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे यहाँ किसी रिच मैन को फंसाने आ गई। यहाँ पर शैन की इंसल्ट करती है, शैन की काफी ज्यादा बेइज्जती करती है। शैन के जवाब देने पर यहाँ पर शैन को धक्का देती है। शैन गिरने वाली होती कि तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है। सॉन्ग शैन को पकड़ता है। शैन काफी शॉक हो जाती है। मिस्टर सॉन्ग तभी शैन की सौतेली बहन और उसके डैड सॉन्ग को अपनी बातों में लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर शैन की बुराई करते हैं और कहते हैं आपको नहीं पता लेकिन ये लड़की काफी ज्यादा चालबाज है। पर सॉन्ग शैन की साइड लेते हुए शैन की सौतेली बहन उसके डैड को अच्छी खासी बातें सुनाता है। ये बैंड बजा देता है। शैन कहती है मिस्टर सॉन्ग, मैंने आपके लिए प्रोजेक्ट का नया प्लान बनाया है। आई होप आपको पसंद आएगा। आप प्लीज इसे एक बार देख लीजिए। सॉन्ग कहते हैं भाभी, मेरा कहने का मतलब मिस शैन, इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमें अंदर जाकर कहनी चाहिए। इस पर शैन कहती लेकिन मेरे पास तो इन्विटेशन कार्ड नहीं है। सॉन्ग कहते इसकी आपको जरूरत भी नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। कहती मिस्टर सॉन्ग, आप नहीं जानते लेकिन ये इनलीगल डॉटर है हमारी फैमिली की, एक एक्टर लेस से। तो सॉन्ग कहते तुम सबकी बातें सुनने के बाद उसकी पार्टी में तुम दोनों एंट्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सॉन्ग शैन को लेकर चला जाता है। सिक्योरिटी गार्ड शियाओ को उसके डैड को अंदर जाने नहीं देते। देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग शैन को लेकर जाता है दूसरे रूम में। पर शैन कहती है ये क्या है? सॉन्ग कहता है मुझे पता है कि आपने आज पार्टी वाले ड्रेस नहीं पहने हैं, अनकंफर्टेबल फील करेंगी। मैं आपको स्पेशली यहाँ लेकर आया हूँ, ये अपना काम कर सकते हैं, डोंट वरी, के प्रोजेक्ट को आराम से देखूंगा। मैं यहाँ से चाहता हूँ। तभी शैन कहती लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इतने पोलाइटली मुझसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? इस पर सॉन्ग कहते हैं क्योंकि मेरी आदत ही है स्पेशल लोगों की स्पेशल केयर करने की। आंखों से चला जाता है पार्टी वाले हॉल में। अभी यहाँ पर शैन रखे गए सारे फ्रूट्स की पिक लेती है। सॉन्ग ने ऑर्डर किए होते शैन के लिए। यहाँ पर अपनी सेल्फी लेती है और उनको सेंड करती है। हनी, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर शैन इतने अच्छे हैं, काफी हैंडसम और काफी काइंड है। फाइनली अपना प्रोजेक्ट उन्हें दे दिया है। अभी हम सीन देखते हैं पार्टी हॉल का, जहाँ पर गॉन काफी ज्यादा गुस्से में होता है। सॉन्ग आता है अपनी बत्तीसी दिखाते हुए, कहता है भाई आप खुश तो है ना? अरे मैंने सब कुछ ठीक कर दिया कि अगर आपने पहले बताया होता कि भाभी यहाँ आने वाली तो फिर मैं उन्हें पहले ग्रीट करता। सॉन्ग कहता है वो यहाँ क्यों नहीं है? सॉन्ग कहता आपने ही तो कहा था ना सच के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वरी मैंने उन्हें अपने घर का सबसे वीआईपी रूम दिया है, वहाँ पर आराम से रेस्ट कर सकती है, खा सकती है, ड्रिंक कर सकती है। अब मैं उन्हें घर भेज दूंगा। और गुस्से में सॉन्ग को पकड़ता और कहता है तुम शैन के लिए किसी फेमस स्टाइलिस्ट को बुला सकते थे, ड्रेस दिलवा सकते थे, बार डांस के लिए शैन को यहाँ भेज सकते थे, तुमने कुछ नहीं किया। तो सॉन्ग कहता है लेकिन गुआन कहता है आज नहीं तो कल शैन को मेरी सच्चाई के बारे में पता चलनी है ना, पड़ता है आज ही चल जाता, छोटा सा काम नहीं होता। तो ठीक है, मुझे अभी बुला कर लेकर आता हूँ। और तभी वहाँ पर गुआन का सौतेला भाई आता है। कहता है गुआन बहुत दिनों बाद तुम दिखे, सुना था कि तुम्हारे प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था, कितनी फिक्र हो गई थी, तुम बच कैसे गए? तो गुआन कहता है इसका मतलब कोई दुख हो रहा है कि मैं जिंदा हूँ? कहते तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? आफ्टर ऑल तुम मेरे भाई हो ना। अगर हमारी बीच की बात एक ग्रैंडपा को पता चली तो कितना गुस्सा करेंगे, प्यार से रहना चाहिए। वे गुआन कहते हैं मैंने सुना है कि आपने मेरे लिए कई सारी लड़कियां चूज की हैं मेरी शादी के लिए। इस पर हाउ कहता है मुझे पता है तुमने इतने सालों में आज तक किसी भी लड़की को पसंद नहीं किया है, तुमने किसी को टच किया है, पर डोंट वरी, अगर तुम्हें कोई मैन भी पसंद होगा ना तो मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर गुआन के ग्रैंडपा अनाउंसमेंट करते हैं कि खानदान का वारिस गुआन बनेगा, सारी प्रॉपर्टी गुआन की होगी। सुनकर हाउ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है अपने मन में बूढ़ा पागल हो गया है। कहता है दादाजी लेकिन आप तो जानते हैं ना गुआन ने अब तक शादी भी नहीं की है, ना उसे कोई इंटरेस्ट है, मेरे ख्याल से बिजनेस कैसे संभालेगा? हमारे खानदान को तो नियम है ना, जिसकी शादी नहीं होगी वो खानदान का वारिस नहीं बन सकता। गुआन कहता है कि इसने कहा कि मेरी वाइफ नहीं हो सकती। ये सुनकर दादाजी कहते हैं ग्रेट, अगले 3 महीने के अंदर गुआन तुम अपने लिए वाइफ को खोजोगे, आज बड़ी मीडिया के सामने तुम अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाओगे, गु फैमिली के वारिस बनोगे। तो गुआन कहता है यस ग्रैंडपा। पेमेंट खत्म होता है। आगे हम सीन देखते हैं गुआन के घर का, जहाँ पर शैन कहती अच्छा हुआ कि मैं घर जल्दी आ गई। तो गुआन कहता है बिना तुम्हें देखे मुझे कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे बस तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है। शैन यहाँ पर इवेंट के बारे में बताती है, सॉन्ग के बारे में बताती है। सुनकर गुआन यहाँ पर काफी जेलस होता है, कहता है बस भी करो, तुम जब से आई हो तब से बस सॉन्ग के बारे में बात कर रही हो। इस पर शैन कहती है हनी आप गुस्सा हैं, आप जेलस हैं। गुआन कहता है अपने मन में उस लूजर से जेलस मैं क्यों होऊंगा। शैन कहती ओके, अगर मेरे हनी को नहीं पसंद काम के बारे में बात करना तो मैं नहीं करूँगी। पर गुआन कहता है ऐसी बात नहीं है, बताओ क्या तुम किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर सकती। इस पर शैन कहती है मतलब। गुआन कहता है मेरा मतलब मैं गु फैमिली को जिसने होस्ट किया था गु फैमिली में मिस्टर गुआन के बारे में सुना है। तो शैन कहती नहीं। गुआन कहता है क्या तुम मिस्टर गुआन को नहीं जानती?
और काफी शॉक हो जाता है। इस पर शान कहती क्यों, तुझे इसे जानना चाहिए था। कौन कहता हाँ वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि गु फैमिली इस कंट्री की सबसे रिच फैमिली है। फैमिली का हेड गुआन है। तुम आज गु फैमिली के इवेंट में गई थी, क्या तुम्हें थोड़ा भी नहीं लगा इस पर्सन के बारे में कुछ भी जानो। शान कहती क्या आप पागल हो गए, मैं क्यों जानूं उसके बारे में। तो गुआन कहता आज का इवेंट गुआन ने अपनी वाइफ चूज करने के लिए रखा था। तुम इवेंट में जाते और गुआन की नजर तुम पर पड़ती, अगर उसने तुम्हें अपनी वाइफ के लिए सिलेक्ट किया होता तो पता है तुम साथ में आसमान पर होती। तो शान कहती गुस्से में आप मुझे क्या समझते हैं, आपकी नजर में मेरी बस इतनी वैल्यू है। तो गुस्सा हो जाते और कहती मेरी शादी हो चुकी है, आप मेरे हस्बैंड है, आज तक आपके सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचा है। कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर गुआन हो या शुआन हो, मेरा नाम शान है और मैंने फैंग से शादी की है। मैंने अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बिताने के बारे में सोची है, लेकिन आप लगता है आप मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते। शान कहता है शान ऐसी बात नहीं है, और अपने मन में कहता है सॉन्ग के साथ रहकर मेरा दिमाग भी लगता है खराब हो चुका है। यहाँ पर खुद की बैंड बजा ली। तभी शान यहाँ पर गुस्से में दरवाजा बंद करती है। गुआन कहता है वाइफी अब तो सुनो। शान कहती आज आप सोफे पर सोएंगे। गुआन कहता अब मैं क्या करूँ, तभी डोर ओपन होता है। कहता है मुझे पता था। तभी शान पिलो को फेंकती है, डोर को बंद कर लेती है। इस पर गुआन कहता है थैंक यू वाइफी। यहाँ पर सोचने लगता है। सॉन्ग का कॉल आता है। सॉन्ग कहता है भैया भाभी ने मुझे प्रोजेक्ट की डिटेल्स दिए हैं, आज चाहते मैं भाभी से खुद मिलूं या फिर किसी और को भेजूं, प्रश्न के लिए हाँ कहूँ या ना कहूँ। कहता गुस्से में तुम्हें जो करना है करो, क्या अभी मैं खुद के मैटर को सॉल्व नहीं कर सकता। आगे हम सीन देखते नेक्स्ट डे का, जहाँ पर सॉन्ग होता है शान के मैनेजर के साथ, पर बिजनेस की मीटिंग हो रही होती है। तभी वहाँ पर शान आती है। तभी शान का मैनेजर कहता है शान तुमने कैसे कपड़े पहने, तुम्हें यहाँ मीटिंग पर आना था, पर वीआईपी कस्टमर बैठे हैं। सॉन्ग कहता है कोई बात नहीं, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। शान का मैनेजर कहता है क्या इसका मतलब आपको शान टाइप की लड़कियां पसंद है। शान को काफी अजीब लगता है। तो सॉन्ग कहता है मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैनेजर कहता है कि आपको ये नहीं पसंद, कि तुम यहाँ से जा सकती हो। सॉन्ग कहता है मैं क्या करूँ इन पागलों का। तभी यहाँ पर शान आती है सॉन्ग के पास और कहते हैं मिस्टर सॉन्ग करती हूँ कि आप अपना प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के साथ करेंगे, मैंने आपसे बात की थी, मेरा नाम कंसिडर करेंगे। तो सॉन्ग कहता है डोंट वरी, के लिए चीयर्स करता हूँ। और यहाँ पर दोनों ड्रिंक करते हैं। वहाँ से दोनों आदमी जाते हैं। और तभी यहाँ पर शान मैसेज करती है गुआन को, मेरे बॉस ने मुझे कहा था कि किसी प्राइवेट होटल के रूम में मीटिंग है, आधे घंटे के अंदर में नहीं आई तो तुम यहाँ आ जाना। और यहाँ पे एड्रेस सेंड करती है उस पे। तभी उसे कुछ अजीब लगता है। वो कहती है मैं अभी आती हूँ और बाहर जाती है, जहाँ पर वो अपने मैनेजर की उस आदमी की बातें सुनती है। लगता है कि मिस्टर सॉन्ग को लड़की पसंद आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो बस प्रोजेक्ट मिलने से मतलब है। ये कहता है पहले मिस्टर सॉन्ग को एंजॉय कर लेने दो, उसके बाद हमारी बारी आएगी। बातें सुनकर शान काफी शॉक हो जाते। यहाँ पर वो गुआन को मैसेज करती हनी तुम मेरे नंबर को ट्रैक करो, कुछ भी सही नहीं है। सीन देखते हैं जहाँ पर शान को होश नहीं होता और काफी ड्रंक हो जाती है। तभी सॉन्ग कहता है आप रहने दीजिए, मैं इन्हें घर छोड़ देता हूँ। सॉन्ग शान को लेकर जाता है। देखते गुआन को जहाँ पर अपने बॉडीगार्ड के साथ होता है। उसका बॉडीगार्ड कहता है सर सारा काम हो चुका है, हमारे ख्याल से वो वापस नहीं आएंगे। फिर यहाँ पर गुआन शान का मैसेज पढ़ता है और कहता है लगता है क्या सब मरना चाहते हैं। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शान होती है सॉन्ग के साथ कार में। सॉन्ग यहाँ पर काफी ज्यादा घबराया होता है। शान कहता है आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। शान आप मुझे गलत समझ रही, मैंने कुछ नहीं किया और आपको घर लेकर जा रहा हूँ। शान कहती क्या, लेकिन ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। तभी यहाँ पर गाड़ी का ब्रेक लगता है। सॉन्ग शान के ऊपर आ जाता है। देखकर शान काफी घबरा जाती है। सॉन्ग कहता है मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं सब समझती हूँ। सॉन्ग कहता है मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे गलत मत समझिए। शान कहता है अगर तुमने मुझे छुआ ना तो मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी। सॉन्ग कहता है लगता है आज मैं मरने वाला हूँ। शान यहाँ पर अपनी पर्स की चेन से ड्राइवर का गला पकड़ लेती है और कार अनबैलेंस हो जाती है, पर शान जानबूझकर कार से कूद जाती है। फिर हम सीन देखते हैं एक्सीडेंट के बाद का, जहाँ पर सॉन्ग आता है भागते हुए। भाभी आपको क्या हुआ। पर शान बेहोश होती है, उसे काफी चोट लगी होती है। सॉन्ग काफी घबरा जाता है और कहता है क्या मैंने अपनी भाभी को मार डाला। फिर आगे हम सीन देखते हैं हॉस्पिटल का, जहाँ पर शान एडमिट होती है। उसके पास गुआन होता है। कहता है शान तुम्हें होश आ गया, मुझे डरा दिया था। पर शान सारी बातें याद करती है। कहता है I'm सॉरी मैं लेट आया। इस पर शान रोती है और कहती है आपकी इसमें कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है, मैंने तैयारी नहीं की थी। गुआन कहते तुमने कार से जंप क्यों किया। शान कहती कार से कूदना खुद को बचाने का मेरा लास्ट ऑप्शन था। आप वेट करती सॉन्ग के मुझे होटल रूम तक लेकर जाने का, क्या होता अगर कुछ हो जाता तो। इस पर गुआन कहता है लेकिन तुमने जो किया वो कितना डेंजर था। गुआन कहता है क्या हो जाता अगर तुम्हारी जान चली जाती तो। शान कहती तो क्या आप मुझे किसी और मैन के साथ देखना चाहते हैं। तो गुआन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं बस तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ। शान दुनिया बदल चुकी है, चाहे जो भी हो जाए, फिर चाहे तुमने कोई गलती कर ही दी, सब कुछ गलत हो भी गया तो भी मुझे बस तुम्हारी केयर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता। शान काफी इमोशनल हो जाती और कहती हाँ मैं समझ गई। कहता तो फिर वो जो लीडर्स थे उसके साथ तुम क्या चाहती हो, तुम इसे छोड़ दोगी उन्हें।
तो शान कहती बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं तो स्मॉल एम्प्लॉय हूँ ना, मैं क्या कर सकती हूँ, वेट कर सकती हूँ उन सबकी इतना कैपेबल होने का कि बाद में उन सबको सबक सिखाऊंगी। गुआन कहते लेकिन वाइफी, मान लो तुम्हारे पास कोई सुपर पावर्स आ गई तो क्या चाहोगी उन दोनों के साथ, क्या पनिशमेंट दोगी? इस पर शान कहती पनिशमेंट, चाहूंगी कि जितना मैंने सफर किया होता वो सफर करें, जिंदगी में कभी वो दोनों मेरे सामने ना आए, अपनी कंट्री की सारी कंपनी से उनका नाम मिटा दूंगी। गुआन कहता है ठीक है तुम आराम करो, और वहाँ से गुआन जाता है। सीन देखते रूम के बाहर का, जहाँ पर सॉन्ग कहता है भैया रियली सॉरी, कहता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया भाभी के साथ, मुझे पता होता ऐसा कुछ होने वाला होता तो मैं खुद ही कार से कूद जाता। गुआन कहता है गुस्से में तुम्हें भी तो चोट लगी है ना, क्योंकि तुम मरे नहीं। सॉन्ग कहते मैं भाभी को घर लेकर जा रहा था, लेकिन वो दोनों गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे, इसलिए मैंने रोड को चेंज कर दिया। गुआन कहता है बस भी करो, इससे मुझे पता है कि मेरी वाइफ की विश को मुझे कैसे पूरा करना है। सॉन्ग कहता है डोंट वरी, मेरी भाभी को विश को मैं जरूर पूरा करूंगा। गुआन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शान घर आ जाती है। शान कहते आज हमारा घर इतना साफ क्यों है, सफाई की है। तो गुआन कहता तारीफ सुनकर अच्छा लगा। शान कहती लगता है कि चोट लगना कोई इतनी भी बुरी बात नहीं है, आपसे सेवा करवाने का मुझे मौका मिल जाएगा। शान कहता तो फिर ठीक है, तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम्हें शावर लेने में। शान कहती नहीं मैं खुद नहा सकती हूँ। गुआन कहता टीज करते हुए क्यों, हम हस्बैंड और वाइफ है, क्या तुम इस बात को भूल गई? शान कहती हनी मुझे नीचे उतारो। कहता है बिल्कुल नहीं। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर गुआन बाथरूम के बाहर खड़ा होता है। केयरफुल, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर वो रूम के बाहर आधा घंटा खड़ा रहता है। वाइफी तुम ठीक तो हो ना, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो ठीक है मैं आता हूँ हेल्प करने। तो शान कहती नहीं मैं ठीक हूँ, मैं खुद से नहा सकती हूँ। यहाँ पर सामान गिरने की आवाज आती है। वो तुरंत बाथरूम में जाता है और शान को पकड़ लेता है। पर शान को देखता है। शान कहती एम्बैरेस होते हुए बस भी करो, अब मुझे इसे नहीं देख सकते। शान कहता है ठीक है मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, और यहाँ पर शान को उठाता है। शान लेकर जाता है शान को बेडरूम में, और यहाँ पर वो शान को रोमांटिकली टच करता है। इस पर शान कहती हनी अभी नहीं, मेरे ख्याल से आज नहीं। यहाँ पर वो ज्ञान के हाथ को हटाते और कहती है मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, फिर किसी दिन। इस पर ज्ञान शान के हाथ को पकड़ता है और कहता है बिल्कुल नहीं, वाइफी हमें वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। शान कहती लेकिन मैं। ग्वेन कहते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अरे मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, ओके। इस पर शान हमें सिर लाती है, फिर कहती है ना। फिर ग्वेन यहाँ पर शान को किस करता है, पर दोनों इंटीमेट होते हैं। हम सीन देखते हैं शान का ऑफिस का, जहाँ पर उसकी फ्रेंड कहते शाम तुम वापस आ गई, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। शान कहती क्या हुआ? उनकी फ्रेंड कहती जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे तब हमारे मैनेजर्स के फ्रेंड को कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। तुम्हें पता है आज के बाद उन्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी। ये सुनकर शान काफी शॉक हो जाती है। यहाँ पर गुआन को कही गई बातों को याद करती है और अपने मन में कहती लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, फैन के सब कुछ नहीं कर सकते, जरूर कोई कोइंसिडेंस है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। यहाँ पर उसको उसकी पड़ोसी का मैसेज आता है जो कि लिखती है आपके हस्बैंड घर पर नहीं है, कोई पर्सन आपके घर का सारा सामान बाहर निकाल रहा है। शान कहते क्या ये शियाओ तो नहीं? आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शियाओ शान का सारा सामान घर से निकाल रही होती है। तभी वहाँ पर शान आती है, कहते तुम ये क्या कर रही हो, घर मेरा है। इस पर शियाओ कहती तुम्हारा घर अब मेरा हुआ, डैड ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो तुम्हारा घर मुझे देंगे। पर शान कहती तुम्हें कब से इसे घर पसंद आने लगे। इस पर शियाओ कहती क्या तुम भूल गई तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई, तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। यहाँ पर शान को धक्का देती है। तभी वहाँ पर गुआन आ जाता है, शान को पकड़ता है। अरे शान तुम ठीक तो हो? शान कहती हनी कहती आज के बाद तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। इस पर गुआन कहता है क्यों? कहते क्योंकि मैं मेरे डैड की बेटी हूँ, जो तुम्हारी वाइफ है तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते कि तुमने किससे शादी की है। शान कहती शियाओ बस भी करो। शियाओ कहती है शान हमारे घर की इनलीगल डॉटर है, फैमिली में तो ये नौकर बनने की भी लायक नहीं है, इसने बस तुमसे शादी डावरी के लिए की थी, बस पैसे चाहिए थे। इसने अपनी मॉम की बीमारी का झूठा बहाना बनाया डैड से पैसे लेने के लिए, दोनों की शादी झूठ पर हुई है। तो शान काफी गुस्सा हो जाता है। तो शान शियाओ को मारने जाती है, तभी गुआन शान को रोकता है। तभी शियाओ शान के ऊपर हाथ उठाती है। तभी गुआन शियाओ के हाथ को पकड़ता है। शियाओ कहती है गुस्से में फैंग मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की ना तुम्हें पुलिस में भेज दूंगी। फैंग कहता है लगता है कि तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ, तुम मेरी वाइफ को टच कर देखो तुम्हारी हालत क्या कर देता हूँ, मुझसे निपटना होगा। ये सुनकर शियाओ डर जाती और वहाँ से चली जाती। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शान होती है किचन में। तभी वहाँ पर गुआन आता है, ठीक है आपको भूख लगी है, काम करते हम होटल चलते हैं खाना खाने, रॉयल होटल कैसा होगा। तो गुआन कहते लेकिन वो होटल तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्या तुम्हारे पास उतने पैसे हैं। इस पर शान कहती सॉरी मैंने आपसे झूठ बोला, मैंने शियाओ की जगह आपसे शादी की और मैं जैंग फैमिली की यंग लेडी नहीं हूँ, बस उनकी शेमलेस इनलीगल डॉटर हूँ। मुझे पता है कि आप अब गुस्सा है मुझ पर, मैं आपको डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
इस पर गुआन कहता है शान तुम सच में पागल हो, तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम बस मेरी वाइफ हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। तो शान गुआन को गले लगाते और कहते हैं आई एम सॉरी हनी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने आपसे झूठ बोला। शान कहता है अपने मन में सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर ग्योनत अपने पैलेस में उनसे कहता है शान और मैं जिस घर में रह रहे हैं वो घर जैंग फैमिली का है, जितने भी पैसे मांगे उस घर को तुम खरीदोगे, उस घर के डॉक्यूमेंट्स पर शान के नाम होने चाहिए। शान कहता है डोंट वरी भैया काम हो जाएगा। तभी ग्योन कहता है एक और बात, मेरे लिए कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढो। उनके हम सीन देखते हैं जहाँ पर शान के हाथ में घर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, काफी शौक हो जाते हैं, कहती क्या घर मेरे नाम कैसे हो गया। शान कहता है डोंट वरी, कहते कहीं आपने फिर से अपने गैंगस्टर का काम स्टार्ट तो नहीं कर दिया, से अपने लफंगे दोस्तों से मिल रहे हैं। तो ग्वान कहता है शान डोंट वरी, तुमसे प्रॉमिस किया कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, तो हो सकता है तुम्हारे डैड ने मुझसे डर कर ये घर तुम्हारे नाम कर दिया हो। कहते ठीक है और वहाँ से जाने लगती है। तभी ग्वान शान को पकड़ता है, अपनी तरफ खींचता है, यहाँ पर शान को किस करने जाता है। तभी शान कहती है नहीं आज ये सब करना सही नहीं होगा। शान कहता है क्यों, लास्ट मंथ भी तुमने मना किया था, मैंने तुम्हारी बात मानी थी, अब क्या हुआ, क्या हम बेबी की तैयारी नहीं कर सकते, मैं हमारा बेबी चाहता हूँ। शान कहते हनी मैं जानती हूँ लेकिन आपको पता है ना किसी बेबी को बड़ा करने में कितना ज्यादा पैसा लगता है, तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो ग्वान कहता है वाइफी डोंट वरी, मुझे जॉब मिल चुकी है, आज से मेरी पूरी सैलरी तुम्हारी। यहाँ पर ग्वान अपने बॉक्सिंग जॉब के बारे में बताता है। नेक्स्ट वीक मैच है तो मैं चाहता हूँ कि तुम आओ। उनके हम सीन देखते हैं बॉक्सिंग मैच का जहाँ पर ग्वान की फाइटिंग हो रही होती है। यहाँ पर ग्वान जीत जाता है और देखकर शान काफी हैप्पी होती है, कहती है हस्बैंड यू आर द बेस्ट। ये सुनकर बाकी सब भी चिल्लाते हैं हस्बैंड यू आर द बेस्ट। तो शान कहती नहीं ये मेरे हस्बैंड है, फिर सब चिल्लाते हाँ ये मेरे हस्बैंड है। पर शान ग्वान को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होती, उसे सपोर्ट करती। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शान होती है ग्वान के साथ, यहाँ पर दोनों बातें कर ही रही होती कि तभी वहाँ पर फैन का फ्रेंड आता जो कि कहता है तो क्या तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली। शान कहती हनी ये कौन है, तो कहता इसे देखो। यहाँ पर ग्वान पर पानी फेंकने जाता है। तभी शान कहते तुम क्या कर रहे हो। तो कहता क्या तुम्हें पता भी जिस मैन से तुमने शादी की है वो कितना बड़ा लो क्लास का 3rd क्लास का गुंडा है, 20 साल तक जेल में रह चुका है। शान कहती बस बहुत हो गया, अगर आपने आपसे कुछ कहा तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। लू कहता है फैंग तुम्हारी वाइफ तो काफी अच्छी है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें वाइफ के पीछे नहीं छुपना चाहिए। गुआन कहता तुम क्या चाहते हो, मैन हो तो मैन से बातें करो। कहता तो फिर ठीक है, कई सालों बाद तुम जेल से निकले हो और कई दिनों से मैंने किसी की हड्डियां नहीं तोड़ी हैं। मैच के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुमसे फील्ड में मिलता हूँ। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर लू और ग्वान के बीच में मैच हो रहा होता है। यहाँ पर ग्वान लू की अच्छी खासी पिटाई करता है। राउंड के स्टार्ट होते ही ग्वान को यहाँ पर चक्कर आने लगते हैं। इस बात का लू फायदा उठाता है और यहाँ पर वो ग्वान पर अटैक करता है। शान घबरा जाती है। तभी वहाँ के लोग आपस में बातें करते हैं, लगता है इस मैन के पास बस इतनी ताकत थी, ना बोर्डिंग है ना, और यहाँ पर सबके ग्वान के खिलाफ बातें बनाने लगता है। भी यहाँ पर लू ग्वान पर अटैक करता है, ग्वान नीचे गिर जाता है। तभी शान कहती है हनी बस बहुत हो गया, आप बाहर आ जाइए। यहाँ पर रोने लगती है और ग्वान को कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ पर शान की हालत काफी खराब हो जाती है ग्वान को देखकर। तभी लू कहता है अपने मन में इसे तो मैंने बेहोशी की दवा दी थी लेकिन इसके ऊपर उतना असर नहीं हुआ, ताकि गिरा नहीं। बात नहीं, मेडिसिन का असर खत्म होने से पहले मुझे अपना काम करना होगा। यहाँ पर ग्वान को मारता है और यहाँ पर लू जीत जाता है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर सबके वहाँ से चला जाता है। ग्वान आता है शान के पास और कहता है हनी डोंट वरी मैं ठीक हूँ। यहाँ पर ग्वान बेहोश हो जाता है, पर लू ने चीटिंग कर गुआन को हराया होता है। आगे हम सीन देखते हैं हॉस्पिटल का जहाँ पर गुआन एडमिट होता है। कहती मैंने आपसे कहा था ना कि आपको हार्ड वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, सब आपको ठीक देखना चाहती थी, मेरी बातों को भूल गए। इस पर गुआन कहते हैं आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें वरी करना पड़ा। शान कहते हैं आपको कहाँ कहाँ चोटें लगी है। इस पर गुआन कहता है गेम में ऐसा होता रहता है, डोंट वरी नेक्स्ट टाइम मैं ही जीतूंगा। पर शान कहते गुस्से में नहीं, कोई नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, हम आज के बाद बॉक्सिंग नहीं करेंगे। आई एम सॉरी मैं हार गया। इस शान कहती है आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं, चाहे आप वर्ल्ड की चैंपियनशिप जीत ले या फिर आप हार जाए, आप मेरे हस्बैंड ही रहेंगे, को पता है ना। इस पर गुआन कहता है हाँ मुझे पता है। वे गुआन सैड होते हुए अपने मन में कहता है लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं फैंग नहीं मैं ज्ञान हूं तो तुम क्या करोगी, क्या तब भी तुम मुझे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करोगी। शान इस झूठ के लिए क्या तुम मुझे माफ करोगी। तभी शान कहती हनी आप क्या सोच रहे हैं। तभी गुआन कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि कब मेरे पास ढेर सारे पैसे आएंगे, मेरी वाइफ को काम करना नहीं पड़ेगा। शान कहती मैं तो काम से नहीं डरती, लेकिन ये सच है ना कि हमारा भी कोई बिजनेस होना चाहिए, पूरी लाइफ तो काम नहीं कर सकते ना। शान कहता है तो फिर अगर तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे होते फिर तुम कौन सा बिजनेस करना चाहती। शान कहती मेरे ख्याल से बचपन से मेरा सपना है मेरी खुद की कॉफी शॉप हो और बड़ी बड़ी खिड़कियां हो, मैं बैठकर कॉफी बनाऊं और ढेर सारे स्वीट को बेक करूं।
पूरा घर कॉफी की स्मेल से भर जाए। फैंग कहता है बस इतना ही, डोंट वरी ये हो जाएगा। अंकिता अपने मन में पिछली बार भी फैंग ने मुझसे यही पूछा था क्या चाहते हो। कंपनी में जाने के बाद मुझे सब पता चला, फिर से मुझसे पूछ रहे हैं आखिर बात क्या है। फैंग कहती हनी सच में आप एक ऑर्डिनरी पर्सन है ना। इस पर ज्ञान कहता है हाँ। तो उनका शान हैप्पी हो जाती है और कहती मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड ऑर्डिनरी पर्सन है, बिल्कुल मेरी तरह। युआन कहता है शान क्या होगा अगर मेरा कहने का मतलब तुम्हें ये पता चले किसी दिन कि मेरा हस्बैंड यानी कि मैं इस कंट्री का सबसे रिच पर्सन है, तो फिर क्या करोगी, तुम क्या सोचती है इस बारे में। शान कहती है मेरे ख्याल से मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। शान कहता है क्यों। शान कहते हैं क्योंकि सारी बातें कितनी ज्यादा स्ट्रेसफुल है। ऐसा कभी होता है इसका मतलब कि आप और मैं सेम पर्सन नहीं होंगे, आपकी और मेरी दुनिया अलग हो जाएगी। और दो अलग दुनिया के पर्सन साथ में कैसे रह सकते हैं। डेली हमारे झगड़े होंगे क्योंकि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। इससे अच्छा होगा कि मैं आपको छोड़ दूंगी, मैं आपसे ब्रेकअप ले लूंगी। ज्ञान शॉक हो जाता कहता है क्या तुम मुझे छोड़ दोगी। तो शान की आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हैं, कौन से रिच पर्सन, आपने तो जोक मारा ना अभी। तो ज्ञान कहता है हाँ डोंट वरी, हम दोनों एक सिंपल से लवली से कपल है जो हम हमेशा रहेंगे। इतना कहकर शानवा से जाती है और तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है। कहता है भैया आपको पता है मैं तो मर ही गया था। वो क्या हुआ। गुआन कहता अपनी नौटंकी बंद करो। तभी गुआन का बॉडीगार्ड कहता है आपकी पहले की इंजरीज ठीक नहीं हुई है, इसे इंजरी। तो गुआन कहता है गुस्से में अपनी बकवास बातें बंद करो, पहले बताओ काम कैसा चल रहा है। तब का सेक्रेटरी कहता है लू 2 साल पहले जेल से छूटा था, फिर उसके बाद उसने किसी की भी हेल्प नहीं ली। अभी वो अपने इलाके में सबसे फेमस डॉन बन चुका है। बात रही फैंग की, उसके ऊपर कई सारे लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने के, मारपीट करने के और मर्डर करने के केसेस चल रहे थे। उसके बारे में तो कोई बात भी करना नहीं चाहता। शॉक हो जाता और कहता है क्या, लेकिन जैसा कि मैंने सुना था फैंग तो छोटे मोटे चोरियां करता था, तो फाइटिंग में नहीं आती थी। फिर सॉन्ग कहता है बड़े भैया आप कितने भोले हैं, आप ही बताइए कि छोटा मोटा गुंडा जेल में क्या करेगा, वो कई साल जेल तक रहा था ना। पर गुआन कहता अच्छा हुआ फैंग मर चुका है। सेक्रेटरी कहता है लेकिन आपने फैंग की पहचान को यूज किया है शैन से शादी करने के लिए। मैरिज सर्टिफिकेट पे इस शैन के साथ फैंग का ही नाम है। लीगली बात की जाए तो शैन अभी भी फैंग की वाइफ है। तो सॉन्ग कहता तो फिर इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, अरे भाई कुछ भी कर सकते हैं, काम करो तुम जाकर मैरिज सर्टिफिकेट को चेंज कर दो। सेक्रेटरी कहते ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं मेरे भैया कुछ भी कर सकते और यहाँ पर सेक्रेटरी सॉन्ग लड़ने लगते हैं। ज्ञान अपने मन में कहता है शैन मेरी वाइफ और इस बात को भगवान भी नहीं बदल सकते, लेकिन क्या होगा जब शैन को मेरे बारे में सच पता चलेगा, तभी उसे अपने पास रख पाऊंगा। शैन में क्या करूँ। सीन देखते ही कुछ हफ्ते बाद का, जहाँ पर ज्ञान घर आ चुका होता है। शैन किचन में खाना बना रही होती है। शैन कहती है माना कि डॉक्टर ने आपको छोड़ दिया है, आपको आपकी केयर करनी होगी, जो भी दूं आपको खाना होगा। खाने में बहुत नखरे हैं। यहाँ पर ज्ञान शैन को ही देख रहा होता है। कहती मुझे पता है कि आपको मेरा सूप पसंद आया होगा। तभी ज्ञान शैन को पकड़ता है और कहता है बचपन से मुझे करेले बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन तुम्हारे खिलाने के बाद ये काफी ज्यादा स्वीट हो चुके हैं। ये तुम्हें पता है कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में आ जाने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। तो मुझे पसंद नहीं थी, मुझे पसंद आने लगी है। सच में मैं तुम्हारे प्यार के काबिल हूँ। शैन कहती हनी क्या हुआ, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। हनी आप अभी कोई काम करना नहीं चाहते, डोंट वरी मैं हूँ आपके पास आपका ख्याल रखने के लिए। मैं कौन सी बड़ी बात है, मुझे पता है आप अपनी वाइफ पे डिपेंड होना नहीं चाहते। आफ्टर ऑल आप एक मैन हैं, कुछ दिन तो आराम कर ही सकते हैं ना, तो जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनते गुआन शैन को किस करता है तो शैन काफी शॉक हो जाती है। कहती हनी आज नहीं, हनी आज नहीं। वे ज्ञान यहाँ पर शैन को पकड़ता है, कहता है वाइफी मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। यहाँ पर शैन को किस करने लगता है। यहाँ पर शैन की बातों को याद करता है, जहाँ पर शैन कहती है और मेरा हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करेगी। और यहाँ पर शैन के सारे आंसर्स को याद करता है, अपनी सेक्रेटरी की बातों को, जो कि कहता है के लिए देखा जाए शैन अभी भी फैंग की वाइफ है। सारी बातों की याद करके ज्ञान यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होता है। अपने मन में कहता है शैन अगर मेरा सच पता लगने से पहले हम दोनों का कोई बेबी हुआ तो फैसला बदल जाएगा, मुझे एक्सेप्ट कर लोगी राइट। यहाँ पे दोनों इंटीमेट होते हैं। ज्ञान को लगता है कि उसके शैन के साथ बेबी हो जाने से उनमें से कभी छोड़कर नहीं जाएगी, तो शैन को पा सकता है। ये हम सीन देखते हैं जहाँ पर ज्ञान ने शैन के लिए कॉफी शॉप खरीदी होती है और वो देखकर शैन काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। कहती है तो बिल्कुल मेरे सपनों जैसा है। कैफे में हर एक चीज शैन की पसंद की होती है। कि शैन कहती कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। कहती क्या सच में कॉफी शॉप हमारी है, मैं शॉप की बॉस हूँ, आप मुझे सच बताइए ये सब कैसे किया। ज्ञान कहता है शैन तुमने तो कहा था कि तुम्हें एक कैफे चाहिए, मैंने ये बात हमेशा अपने माइंड में रखी। तुम जानती हो कि मेरे पास कोई ग्रेट एबिलिटीज नहीं है, किंतु तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। ज्ञान कहती लेकिन ये सब काफी महंगा लग रहा है। तो ज्ञान कहता हाँ थोड़ा सा। के बॉक्सिंग कंपटीशन का मैं विनर था, के बाद मेरे पास कुछ सेविंग्स थी प्लस मेरी सैलरी और मेरे बिजनेस में कुछ शेयर्स थे जिसे मैंने बेच दिए।
मेरा पुराना घर भी था, मैंने उसे बेच दिया, तो ये सब काफी था तुम्हारे कैफे के लिए। यार कोई भी विश पूरी कर सकता हूँ। तो शान कहती मेरे तो कई सारे विश है, आप मेरे सारे विशों को पूरी कर सकते हैं। ज्ञान कहता मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। और ज्ञान कहता अपने मन में चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी सच्चाई बताने से पहले मैं तुम्हारा पूरा विश्वास जीत लूंगा कि सच जानने के बाद तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शान कहती है हनी जो हमारे कैफे का फर्स्ट डे है, कि फेस पर स्माइल होनी चाहिए। कस्टमर को सर्व करते समय ना हमारे गेस्ट डर कर भाग जाएंगे। ज्ञान कहता है लेकिन मैं तो बस अपनी वाइफ के सामने स्माइल कर सकता हूँ। शान कहती है हनी वो देखिए, अब जाकर उस टेबल पर कॉफी दीजिए कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी स्माइल देने की। ज्ञान कहता है ठीक है, और तभी वहाँ पर लो आता है अपने ढेर सारे आदमियों के साथ। कहता फैंक है तुम मुझे भूल गए, अपने भाई को तुम कैसे भूल सकते हो, इतना बड़ा कैफे ओपन किया और मुझे बुलाया नहीं। आदमी मैं आ गया। फैंक कहता है आई एम सॉरी, मैंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया है मैं अब अपने पुराने काम में वापस नहीं जाऊंगा। कहता तो फिर बातें क्या सच है, तुम अपनी वाइफ के पैसों पर जीते हो। फैन कहती गुस्से में कैसी बकवास है, मेरे हस्बैंड अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, इन्होंने मुझे अपने सारे पैसे दे दिए हैं। ख्याल से मेरे हस्बैंड इस दुनिया के सबसे बेस्ट मैन है, थोड़ी तमीज से बात कीजिए, पहले जैसे बिल्कुल नहीं है। कहता ब्यूटी का तुम्हें पता भी कि तुम्हारे हस्बैंड ने कितने सारे कांड किए हैं, मुझसे शादी करने से पहले क्या मैं तुम्हें बताऊं। ये सुनकर ज्ञान कहता है लू अभी के यहाँ से निकल जाओ। वो लू को धक्का देता है। कहता है गुस्से में लू मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, आज मेरी वाइफ की कैफे की ओपनिंग है, होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा तुम्हें भी नहीं पता। लू कहता अपने मन में फैंग के हाथ पर तो जलने के निशान थे, फैंग का हैंड तो बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब ये फैंग नहीं है। ज्ञान लू को धक्का देती बेटर होगा आप यहाँ से चले जाए वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। तो लू कहता है मैं तो बस अपने भाई से मिलने आया था, मैं यहाँ से जाता हूँ, इतना कहकर लू वहाँ से चला जाता है। क्योंकि हम सीन देखते हैं जहाँ पर लू का बॉडीगार्ड कहता है मिस्टर लू हमने पता लगाया फैंग के बारे में, कुछ महीने पहले फैंग को किसी कैसीनो में देखा गया था, उसने कोई चीटिंग की थी जिसकी वजह से उसकी फिंगर्स को काट दिया गया, लेकिन अभी वो गाँव से गायब है। तो लू कहता है मुझे पता था कि ये लड़का फैंग नहीं है, मैं कंफर्म करने आया था। बॉडीगार्ड कहता है अगर ये फैंग नहीं है तो ये कौन है। इस पर लू कहता है मुझे भी नहीं पता। और तभी यहाँ पर लू को कॉल आता है, कॉल होता है ग्वेन के भाई हाउ का, जो कि लू को बुलाता है अपने घर डील के लिए। कि हम सीन देखते हैं जहाँ पर शान होती है डस्टबिन के पास, वहाँ पर किसी भिखारी को देखती है। ये कहता है प्लीज मुझे मत मारना, खाना के मुझे मत मारना। शान अपने मन में कहती है कि इतनी बुरी बात है ना, बेचारे को खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता, इसके जैसे होमलेस लोग इस पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, इनमें से खाना कैसे खा सकता है। कहती क्या आपको कुछ खाना चाहिए, फास्ट फूड है क्या आप लेना चाहेंगे। वहाँ पर वो भिखारी देखता है शान को। तो यहाँ कहानी में आता है ट्विस्ट, वो भिखारी होता है क्रिमिनल फैंग, जिसका फेस बिल्कुल ज्ञान जैसा होता है। इसे देखकर तो शान काफी शॉक हो जाती है। यहाँ पर फैंग खाना लेकर भाग जाता है। शान की ऐसा कैसे हो सकता है, ये चेहरा मैंने जो देखा वो सही था। और भागते हुए जाती है ज्ञान के पास, फिर ज्यादा डर जाती है। ज्ञान कहता वाइफी क्या हुआ। शान कहती है सॉरी हनी, मैं भी बाहर एक होमलेस मैन से मिली थी, फेस वो बहुत ही ज्यादा आपकी तरह दिख रहा था, मैं ऐसे कैसे किसी को भी आपके साथ कंपेयर कर सकती हूँ। दिमाग खराब हो चुका है, मैंने कुछ गलत देख लिया, मैंने गलत सोच लिया। तो वाइफी तुम्हारे कपड़े कितने थीन है, ठंड लग जाएगी, फिर पहले कपड़े चेंज कर लो और आराम करो, मैं शॉप को संभालता हूँ। तो शान कहते ठीक है मैं जाती हूँ। ज्ञान यहाँ पर सॉन्ग को कॉल करता है और कहता है मेरे सेक्रेटरी से कहो मेरे कैफे के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आज तक की जितनी रिकॉर्डिंग है सबको चेक करे, बात को पता करे कि शान से आज कौन सा होमलेस मैन मिला था, आखिर वो कौन था। तभी हम सीन देखते हैं हाउ का, जिसके साथ लू होता है। आपने मुझे क्यूब लाया, यहाँ पर हाउ वो ग्वेन की पिक्स देता है। तो लू काफी शॉक हो जाता है, कहता है क्या ये तो फैंग है। ये सब इस पर हाउ कहता है नहीं, ये जो पर्सन है वो फैंग नहीं है, गू फैमिली का वारिस गुयान है और ये मेरा छोटा भाई। कहता है इसमें मैं क्या करूं, मुझे इतना पता है कि गू फैमिली के मास्टर से पंगा लेना मुझे काफी महंगा पड़ सकता है। कहने पर मिस्टर ज्ञान से दुश्मनी नहीं कर सकता, मुझे अपनी जान प्यारी है। हाउ कहता लगता है कि मुझे अपना शो दिखाना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर क्लैपिंग करता है और तभी वहाँ पर फैंग आता है गुआन के गेटअप में। फिर देखकर लू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लू कहता है फैंग तो मर गया था, ये कहाँ से आ गया। देखा तुमने, बिल्कुल ज्ञान जैसा दिखता है, लेकिन ये तो फैंग है ना, अब मैं इसका यूज करूंगा ज्ञान को अपने रास्ते से हटाने के लिए। पता है कि जब मुझे फैंग मिला था इतना ज्यादा शॉक हो गया था, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे पता चला कि भगवान मेरी हेल्प करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, ग्वेन को हटाकर मुझे फैंग को बस ग्वेन बनाना है। कहानी में यही ट्विस्ट है कि ग्वेन और फैंग दोनों का फेस मैच करता है, लेकिन दोनों अलग अलग पर्सन है। आप तो जानते हैं कि ड्रामास की दुनिया में कोई भी ट्विस्ट आ सकता है। ये आगे देखते हैं। लू कहता है लेकिन, तो लू कहते हैं लेकिन आपको क्या लगता है आपकी ग्रैंडपा क्या, आपकी बुढ़ी की आंखें इतनी खराब है, पोते को नहीं पहचानेंगे, आप कुछ भी कर लो फैंग ग्वेन नहीं बन पाएगा।
और कहता है लू, मैंने तुम्हें जो कहा है तुम्हें बस वही करना है, अपनी एडवाइस अपने पास रखो। फैंग को जाने के लिए कहता है। फिर कहता है हाउ लू, जैसे कि मुझे पता है कि तुम्हें गोल्डन सिटी में लैंड चाहिए, मैं तुम्हें जमीन देने के लिए तैयार हूँ। हम सीन देखते शान और ग्वान का, जहाँ पर शान कहती है मेरा तो हो गया, मैं यहाँ से जाती हूँ, अब ब्रेकफास्ट करके आना। यहाँ पर सॉन्ग आता अपने भाई से मिलने। कहता है भैया गुड मॉर्निंग और सैंडविच खाने जाता है। ग्वान कहता है रहने दो। सॉन्ग कहता है लेकिन क्यों, अपनी वाइफ की प्लेट से कैसे खा सकते हैं, मुझे थोड़ा सा तो खाने दीजिए। तो ग्वान कहता है मेरी वाइफ बहुत कम खाती है, आदत है खाना छोड़ने की, लेकिन मुझे फूड वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं हमेशा उसकी प्लेट से खाता हूँ। तो सॉन्ग कहते भैया आप कब से इतने रोमांटिक बन गए। ग्वान कहता है सॉन्ग, मैंने शैन के लिए अपनी गैंगस्टर की दुनिया छोड़ दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा गुस्सा छूट गया है, मुझे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। सॉन्ग कहता है आपके फेस देखकर यहाँ के कस्टमर भाग जाएंगे और हंसने लगता है। ग्वान कहता है क्या बात है। कहता है ठीक है मैं आपको सीरियस बातें बताता हूँ, जिस होमलेस पर्सन से मिली थी वो था फैंग। ग्वान कहता है क्या फैंग मरा नहीं अब तक। सॉन्ग कहता है हाँ वो जिंदा है। बड़ी बात कि आपका उसका फेस काफी ज्यादा मैच करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जानते कितना खतरनाक कैदी है, ये फैंग का चचेरा भाई है। मेरे ख्याल से लू जानता है कि आप फैंग नहीं आप गुयान है, कि मैं जानता हूँ लू गया था हाउस से मिलने के लिए। इस पर ग्वान कहता है ठीक है, इस बात का पता लगाओ कि दोनों मिलकर क्या प्लान कर रहे हैं। कहता है ओके मैं चाहता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर ग्वान कहता है अपने मन में अभी भी फैंग की वाइफ है और फैंग जिंदा है, तो कुछ तो करना ही होगा। सीन देखते जहाँ पर शान एक डरावना सपना देखती है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड ग्वान को नहीं मिल पाती और ग्वान अचानक से गायब हो जाता है। देखते ही शान जग जाती है, काफी ज्यादा घबरा जाती है। हम सीन देखते जहाँ पर शान जाती है ग्वान के पास और कहती है हनी मैंने काफी बुरा सपना देखा, तुम कभी बिछड़ गए तो ग्वान कहता अगर ऐसा हुआ भी तो भी मैं तुम्हें वापस पा लूंगा, तुम मेरी क्वीन हो। सीन देखते हैं जहाँ पर शैन और ग्वान साथ में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लू आता है। कहता है कि आप मेरा वेलकम नहीं करेंगे। तो ग्वान कहते वाइफी तुम अंदर जा सकती हो। शैन कहते नहीं मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। ग्वान कहते डोंट वरी सब ठीक है। शैन वहाँ से चाहती है। तभी लू कहता है मैं तो बस कॉफी पीने आया हूँ। इस पर ग्वान कहता ठीक है मैं लाता हूँ और यहाँ पर लू को कॉफी सर्व करता है। मैं पहले केक खाना चाहूंगा। तो यहाँ पर चम्मच को नीचे गिरा देता है। तो ग्वान कहता अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम यहाँ से जा सकते हो, इतना तो अफोर्ड कर सकता हूँ, तुम्हें बिल देने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर लू कहता है फैंग तो ऐसा नहीं था। तो ग्वान कहता तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो कहता है हाँ तुम गु फैमिली के थर्ड यंग मास्टर हो, मेरा नाम गुयान है। लू कहते तुम्हारे कैफे के बाहर मेरे आदमी खड़े हैं, मेरी एक आवाज पर वो अंदर आ सकते हैं। तो ग्वान कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ, और यहाँ पर लू को पंच मारने जाता है। तभी लू कहता है वेट मारपीट की क्या जरूरत है, हम बातें भी तो कर सकते हैं। तो ग्वान कहता है बको जो बकना है। इस पर लू कहता है तुम्हारे भाई यानी सेकंड यंग मास्टर हाउ तुम पर कभी भी अटैक कर सकता है, तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी वाइफ को सेफ जगह लेकर जाना चाहिए। इस पर ग्वान कहता है इसका मतलब कि तुम भी हाउ से मिले हुए हो। तो लू कहता है हाँ लेकिन उसने मुझे अपना काम करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। ग्वान कहता है तुम्हें हाउ ने काम दिया, इसका मतलब कि तुम मुझे जान से मारना चाहते हो। इस पर लू कहता अगर मुझे ऐसा करना होता तो तुम्हारी वाइफ मेरे पास होती। कहता तो फिर तुम मुझे सारी बातें क्यों बता रहे हो। तो लू कहता तुम मुझसे सारी बातें क्यों पूछ रहे हो, मुझे लगता कि तुम्हें खुद जानना चाहिए, बस तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। तो ग्वान कहता है मेरा भाई मुझे मारना चाहता है, यहाँ तक कि मेरे सारे रिलेटिव्स मुझे मारना चाहते, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। मैं किसी तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट कर लूं। कहता सच में ये गू फैमिली पूरी की पूरी पागल है, इससे क्या होगा अगर मैंने तुम्हारे लिटिल व्हाइट रैबिट को तुम्हारी सच्चाई के बारे में बता दिया तो क्या लगता है शायद तुम्हारे साथ क्या करेगी। तो ग्वान कहता है गुस्से में लू क्या तुम मरना चाहते हो। तो लू कहता लगता है मैंने तुम्हें डरा दिया। इस पर ग्वान लू का गला दबाता है। कहता है वेट मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मुझे कहा था कि मेन सिटी के बिल्डिंग में मैं तुम्हें मार डालूं, तुम्हें मार डालने के बाद वो मुझे गोल्डन सिटी की जमीन दे देगा। तो ग्वान कहता है तो फिर इतनी अच्छी बात तुमने क्यों नहीं मानी, फायदा था ना। तो लू कहता है मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम्हारा भाई हाउ बेवकूफ है। पागलों से ये लगता है पागल फैंग को तुम्हारी जगह रिप्लेस कर सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी तुम्हारी जगह को नहीं ले सकता। ग्वान कहता है तुम क्या चाहते हो। हम सीन देखते हैं जहाँ पर ग्वान होता है शैन के साथ और सोचता है शैन काफी अच्छे मूड में दिखाई दे रही है, क्या मैं शैन को अपनी सच्चाई के बारे में बता दूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे जरूर समझेगी, बता देता हूँ। शैन कहती हनी क्या हुआ, कोई बात है। तो ग्वान कहता है कुछ खास नहीं, वाफी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। शैन कहती इसे कहते हैं कोइंसिडेंस, मेरे पास भी कुछ है आपको बताने के लिए। फिर फैंग कहता है क्या बात है। इस पर शैन कहती मैं आज चेकअप के लिए गई थी। ग्वान कहता है क्या तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। कहती इस मंथ मेरे पीरियड्स मिस हो चुके हैं। तो ग्वान कहते तुम्हारे कहने का मतलब काफी तुम प्रेग्नेंट हो। पर शैन कहती मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, टेस्ट की तो रिपोर्ट नहीं आई है, मैं भी और थोड़ा वेट करना होगा। इसलिए ग्वान काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है। शैन को उठाता और कहता तुम आराम करो। शैन कहती हनी मुझे नीचे उतारो। कहता है नहीं
यहाँ पर गुयान शैन को बेड पर बिठाता है। वाइफी, क्या मैं बेबी की वॉइस को सुन सकता हूँ? और यहाँ पर शैन की पेट पर अपना सिर रखता है। कहता है ये मुझे डैडी कह रहा है, शायद मैं सुन नहीं पा रहा। शैन कहती, हनी अब तक टेस्ट के रिजल्ट नहीं आए हैं, मैं भी इस बात को लेकर कंफर्म नहीं हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। तो गुयान कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है कि मैं डैडी बनने वाला हूँ, तुम प्रेग्नेंट हो। फिर वैसे मैंने सुना है कि बर्थ के टाइम वुमन को काफी ज्यादा पेन होता है, इसका मतलब तुम्हें भी। इस पर शैन कहती, हाँ मुझे पता है कि बर्थ देना किसी भी औरत के लिए कितना ज्यादा मुश्किल होता है, मुझे पता है कि आप मेरे पास है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। शैन कुछ नहीं कहता। शैन कहती, हनी आप क्या सोच रहे हैं? गुयान शैन को पकड़ता है और कहता है मैं बस ये सोच रहा हूँ मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि मैं तुमसे मिला। हम सीन देखते गुयान के विला का, जहाँ पर सॉन्ग कहता है भैया आप क्या कर रहे हैं? पर गुयान के पास कई सारी बुक्स होती हैं। इस पर गुयान कहता है मैं बहुत जल्द डैड बनने वाला हूँ, मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए अपनी वाइफ की केयर करने की, अपने बच्चे की केयर करने की। मैं जानकारी ले रहा हूँ ताकि मैं अपनी वाइफ की, अपनी बेबी की केयर कर सकूँ। सॉन्ग कहता है भैया आपको क्या लगता है ग्रैंडपा भाभी और बेबी को एक्सेप्ट करेंगे? गुयान कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रैंडपा एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन शैन मेरी वाइफ है और इस बात को कोई चेंज नहीं कर सकता। बेबी अभी हमें फैंग के बारे में बातें करनी चाहिए क्योंकि फैंग जिंदा है और वो भी हाउ के साथ है। इस पर सॉन्ग कहता है क्या? इसलिए इतने दिनों से हाउ शांत है? भैया बताइए मैं क्या करूँ? इस पर गुयान कहता है सबसे पहले मुझे मैरिज सर्टिफिकेट पर के नाम चेंज करने होंगे, मुझे कुछ भी कर मैरिज सर्टिफिकेट अपने नाम पर करवाना होगा। सीन देखते हैं जहाँ पर शैन सोचती घर में कोई चोर आ गया और चिल्लाते हुए रूम में जाते, तभी देखते हैं कि वहाँ पर गुयान है। हनी आप हमारे मैरिज सर्टिफिकेट के साथ क्या कर रहे हैं? गुयान कहता है वो मैं तो बस इसे देख रहा था। शैन कहती इसमें देखने लायक क्या है? यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है और कहती कोई बात नहीं, वैसे आप यहाँ आई गए हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, दोनों के पैसों के बारे में बताती हूँ। तो गुयान कहता है तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कहती कैसे नहीं? अभी तो घर है तो आपको पता होना चाहिए आपके पैसे कहाँ हैं। का कार्ड, इसमें हर महीने की सेविंग जमा है। ये रहा पासबुक, अगर आपको कभी भी पैसों की जरूरत पड़े अर्जेंट में तो इसे लेकर जा सकते हैं। पासवर्ड हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की डेट है, तो याद रहेगा ना? गुयान कहता है हाँ मुझे याद रहेगा। गुयान कहती है एक और बात, मैंने अपने लिए इंश्योरेंस बाय किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन दोनों में से कौन सा चूज करूँ, इसको फाइनल करूँ। तो देखकर गुयान गुस्सा हो जाता है, कहता है क्यों, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तो शैन कहती है हनी आपको पता है ना मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, थोड़ी सी ज्यादा ही नर्वस हूँ। तीनों मैंने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चेक की और मुझे पता चला और मुझे डर भी है कि डिलीवरी के टाइम मान लेते कुछ गलत हो गया तो, मुझे कुछ हो गया तो फिर। तो ज्ञान कहता है शैन तुम ऐसी पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो और तुम इतना नेगेटिव कैसे सोच सकती हो, कुछ ठीक ही होगा। शैन कहती लेकिन फ्यूचर के भी तो बारे में सोचनी चाहिए, ये इंश्योरेंस स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी के लिए बना होता है, तो अचानक मुझे कुछ हो जाता है आपको इंश्योरेंस के सारे पैसे मिल जाएंगे। गुयान गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे इंश्योरेंस के पेपर को फाड़ देता है। शैन कहती है हनी, शैन कहता है शैन मैं तुम पर गुस्सा बिल्कुल नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फिर फ्यूचर में कुछ बुरा होने ही वाला होगा तो ठीक है, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। इस पर शैन कहती ठीक है, आज के बाद में कोई भी अनलकी बातें नहीं सोचूंगी, कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, हम दोनों साथ में बूढ़े होने वाले हैं। इस पर ज्ञान स्माइल देता है। आगे हम सीन देखते हैं जब ज्ञान आता अपने विला पर, यहाँ पर सॉन्ग से कहता है मैंने जो कहा था तुम्हें लास्ट टाइम करने के लिए, क्या तुमने उसे किया? सॉन्ग कहता है भैया आपने इतना सारा काम मुझे कैसे दे दिया और आपने मुझे कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बनाने के लिए कह दी है, इसमें सारी बातें तो आपकी हैं, आपने लिखवाया कि आपको कुछ भी होता तो आपकी सारी प्रॉपर्टी आपकी वाइफ के नाम, ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं होता। ज्ञान कहता है ठीक है, फिर मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी शैन के नाम कर देता हूँ। कहते लेकिन भैया आपने से कुछ किया और उन बुढ़े को यानी कि हमारे ग्रैंडपा को पता चला तो जानते हैं कि इतना गुस्सा करेंगे। इस पर ज्ञान कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं तो कल उन्हें शैन को एक्सेप्ट करना ही होगा। और तभी यहाँ पर ज्ञान को अपने ग्रैंडपा का कॉल आता है। सीन देखते ही जहाँ पर ज्ञान के ग्रैंडपा कहते हैं ज्ञान ये शैन कौन है? इस पर ज्ञान कहते हैं शैन मेरी वाइफ है। उनके ग्रैंडपा काफी गुस्सा हो जाता है, कहते हैं क्या तुमने शादी कब की, तुमने मुझे बताया नहीं, अगर मैंने सब कुछ पता नहीं किया होता तो गो फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिला देते, तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी शैन के नाम करने जा रहे हो। इस पे ज्ञान कहता है हाँ, लेकिन अभी के लिए मैं बस अपनी आधी प्रॉपर्टीज के नाम कर सकता हूँ क्योंकि शैन मेरी अब तक रियल वाइफ नहीं बनी है, लेकिन जब शैन मेरी ऑफिशियली वाइफ बन जाएगी तो मेरा जो कुछ भी है सब कुछ शैन का हो जाएगा। ग्रैंडपा कहते हैं इसका मतलब तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई है। यहाँ पर वो हैप्पी हो जाते हैं और कहते हैं मुझे पता ही था ऐसी लड़कियां बस पैसों के लिए अमीर लड़कों को फंसाती हैं, अच्छा कि तुम उसकी जाल में ना फंसो। तो ज्ञान कहता है लेकिन वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। पर कहते तो फिर और भी अच्छा है, तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो, अगर वो मना करती है तो फिर तुम मुझे पैसे दे दो। गुआन कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ग्रैंडपा गुस्से में गुआन पर हाथ उठाने जाते हैं, तभी वो रुक जाते हैं।
और कहते हैं शान एक इलीगल डॉटर है, मेरे खानदान की वो बहू नहीं बन सकती। इसे भी मैंने पब्लिक में अनाउंस कर ही दिया है कि तुम्हारी वाइफ फैंग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी वान ही बनेगी, फिर तुम अपनी शादी की तैयारियां करो। कहता गुस्से में शान को छोड़कर मेरी कोई वाइफ नहीं बन सकती। इस पर ग्रैंडपा कहते तो फिर ठीक है, अगर तुम्हारी शान इस दुनिया से गायब हो जाए तो तुम्हारी वाइफ कोई और बन सकती है ना। इस पर ग्वान कहता है गुस्से में अगर शान को कुछ भी हुआ तो बात को याद रखिए, आप भी किसी अपने को खो देंगे हमेशा के लिए, और वो भी अपने हाथ हो। और ग्वान वहाँ से गुस्से में चला जाता है। सीन देखते हैं जहाँ पर ग्वान मिलता है वान से। ग्वान कहती तुम फाइनली आ गए। ग्वान कहते हैं मेरे ख्याल से तुम ग्रैंडपा से मिलने आई थी। वान कहती हाँ, लेकिन मैं तुमसे भी मिलने आई थी, तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। और यहाँ पे ग्वान को टच करनी चाहती। ग्वान कहता है बस करो। पर वान कहती ठीक है, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे बारे में मैंने शान को बता दिया तो मुझे पता है तुम्हारी वाइफ के बारे में, ये भी कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद उसे डर नहीं लगेगा तुमसे? तुम्हारी वाइफ तुमसे प्यार करेगी, वो डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो ग्वान कहता है इनफ, एक बात को जान लो, तुमने शान को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, फिर तुम्हारी फैमिली को, वैंग फैमिली को इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जाने लगता है तभी उसे अपने सेक्रेटरी का कॉल आता है जो कि कहता है मिस्टर गुयान आपकी वाइफ हॉस्पिटल में है। ये हम सीन देखते हैं जब गुयान होती है हॉस्पिटल में, वो काफी ज्यादा सैड होती है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। डॉक्टर की बातों की याद करती है जो कि कहती है मिस शान आप फिजिकली काफी ज्यादा वीक हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस काफी ज्यादा कम है। और यहाँ पे शान इसी बात को याद कर काफी सैड होती है। यहाँ पर गुयान आता है। शान कहती है हनी आई एम सॉरी, आपको सब कुछ बताने से पहले चेक कर लेना चाहिए था। फिर वजह इतने खुश हो रहे थे। कहता मुझे सब कुछ पता है, लेकिन डोंट वरी, बच्चा ना होना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। इसे भी तुम तो खुद एक बच्ची हो, इसे भी मुझे कोई बेबी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से अच्छी बात है हम दोनों के लिए। फिर हमारा कोई बच्चा नहीं भी होता है तो क्या फर्क पड़ता है। फिर शान कहती लेकिन मैं तो अपनी वाइफ से एक बच्चा ही चाहता है, क्या गलत है? इस पर ज्ञान कहता है शान बेबी होना या ना होना वाइफ पे डिपेंड करता है, इसमें वाइफ की मर्जी होती है, बातें तुम पर डिपेंड करती हैं। और मैं तो अभी भी हैप्पी हूँ क्योंकि तुम सिर्फ मेरी केयर करोगी, होता तो फिर तुम मेरी केयर नहीं कर पाती। शान ज्ञान को गले लगाती और कहती हनी थैंक यू सो मच। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शान पैसों का हिसाब कर रही होती, तभी ज्ञान कहता है तुम क्या कर रही हो? तो शान कहती मैंने अपने कैफे के प्रॉफिट को मिलाकर कई सारे हमारे सेविंग्स को मिलाकर सेट किया है कि मैं आपके लिए कार खरीदने वाली हूँ। ज्ञान कहता है क्या कार, लेकिन किस लिए? मेरे ख्याल से पैसों को तुम्हें तुम पर खर्च करना चाहिए और हाँ तुम्हारी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए यूज करना चाहिए। इस पर शान कहती नहीं मॉम की तबीयत अब ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत जल्द वो हमारे साथ रहने भी आने वाली है, और मॉम की वजह से मैं अपने हस्बैंड को बैडली ट्रीट तो नहीं कर सकती ना। और यहाँ पर ज्ञान को किस करते हुए कहती है मैं आपके लिए कार लेना चाहती हूँ। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग बताता है ज्ञान को हाउ के बिजनेस के बारे में कि उसका कोई बिजनेस अमेरिका में इनलीगल तरीके से चल रहा है। तो ज्ञान कहता है ठीक, इस बात का मैं जाकर खुद पता लगाऊंगा। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शान कहती है हनी आपकी ट्रिप कितने दिनों की है? यहाँ पर ज्ञान के कपड़ों की पैकिंग कर रही होती है। कहते वाइफी डोंट वरी, मैं बहुत ही जल्दी आऊंगा और आने के बाद मैं तुम्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बताना चाहता हूँ। तो शान कहते किस बारे में? ज्ञान कहते एक्चुअली मेरी एक फैमिली है, खास नहीं मतलब है। शान कहते अपने मन में लेकिन कि मुझे पता है फैंग के तो कोई पेरेंट्स नहीं है, कि डेथ हो चुकी है। कोई रिलेटिव का मतलब कि फैंग के रिलेटिव फैंग को नहीं अपनाना चाहते, इसलिए बात किसी को नहीं पता कि उससे कोई रिलेटिव है। कहते ठीक है, आपके रिलेटिव और फ्रेंड के लिए मैं गिफ्ट को तैयार रखूंगी, आपके आने के बाद मैं आपके साथ चलूंगी, आपको जाकर ग्रीट करेंगे और गिफ्ट भी देंगे। तो ज्ञान कहता है सच में तुम मेरी फैमिली से मिलना चाहोगी? ज्ञान कहते हैं ऑफ कोर्स, की फैमिली मेरी फैमिली है। तो ज्ञान कहता है वाइफी मैं सच कहता हूँ, ट्रिप से आने के बाद मैं तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। शान कहती ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ। आगे हमसे देखते कुछ हफ्ते बाद का जहाँ पर शान अपने कैफे में होती है, यहाँ पर ज्ञान के बारे में सोच रही होती है, तभी वहाँ पर उसे जैंग फैमिली से कॉल आता है। कहती है मिस शान आपके नाम से वो फैमिली की तरफ से एक इन्विटेशन लेटर आया है। शान कहती क्या ये आपने गलत नाम तो नहीं पढ़ लिया ना, नाम से कोई लेटर कैसे हो सकता है? मैं श्योर हूँ कि डैड काफी गुस्सा है आपके ना आने से, तो आपको आना ही होगा। हम सीन देखते कुछ घंटे बाद का जहाँ पर हाउ कॉल करता है गुआन को, कहता है मैंने सुना कि तुम ग्रैंडपा से मिलने गए हो, ये भी पता है कि वो बुढ़ा तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता है। सही चलता रहा तो बहुत जल्द पूरी गू फैमिली तुम्हारी पॉकेट में होगी। गुआन कहता है तुम क्या चाहते हो, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? हाउ कहता है कोई काम नहीं है, खास वजह नहीं है मेरे पास। गुआन यहाँ पर फोन कट करने जाता है, तभी हाउ कहता है रुको, तो पता है इस टाइम मेरे बाहों में कौन है? लड़की वो काफी ज्यादा पसंद है। कहता तुम कैसी बकवास कर रहे हो? हाउ कहता है भैया की पसंद तो काफी ज्यादा स्मूथ नाइस और काफी सॉफ्ट है, कुछ देखना चाहेंगे? यहाँ पर हाउ गुआन को पिक भेजता है। देखिए गुआन काफी शॉक हो जाता है। हाउ आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता,
आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर ग्वान जाता है हाउ से मिलने और यहाँ पर हाउ के बॉडी गार्ड्स ग्वान को रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ग्वान की उनसे फाइटिंग होती है। पर शैन ग्वान के साथ बिताए गए सारे पलों के बारे में याद करता है और कहता है गलती सारी मेरी है, मुझे सब कुछ पहले ही शैन को बता देना चाहिए था, सबसे बड़ा कमीना तो मैं हूँ, मेरी वजह से शैन आज हर्ट हुई है। यहाँ पर जाता है हाउ के पास, जाते हाउ को गला दबा देता है, कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी वाइफ को टच करने की कोशिश की, तुम जिंदा नहीं बचोगे। यहाँ पर श्याओ कहती फैंग तुम यहाँ कैसे? इनके तब अपने मन में इसका मतलब हाउ को नहीं पता कि मेरी वाइफ कौन है, उसने यहाँ पर शियाओ को लाया है तो हाउ को छोड़ देता है। सेकंड ब्रदर अपने इस लड़की के लिए मुझे यहाँ बुलाया, डोंट वरी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप एंजॉय कर सकते हैं। तो हाउ कहता है क्यों, मुझे अपनी वाइफ नहीं पसंद, आज देखो ये कौन है। कहता है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हैं। इस पर हाउ कहता है क्यों, अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे जान से मारने वाले थे, क्या हुआ तुम्हें? कहता है कुछ नहीं, तुम अपना टाइम एंजॉय कर सकते हो। वहाँ से जाने लगता है और तभी हाउ यहाँ पर ग्वान पर हमला करने चाहता है। ग्वान हाउ को रोक देता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मेरे पीठ पीछे वार करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी लाइफ हेल से भी ज्यादा हेल बना दूंगा। मेरी बातों को लगता है भूल गए क्यों। वहाँ से ग्वान जाने लगता है तभी शाओ कहती फैंग रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, मेरी हेल्प करो। इस पर हाउ कहता है वो फैंग नहीं है, उसका नाम गुयान है, तो यहाँ का थर्ड यंग मास्टर है। तुम मुझे ये बताओ अगर तुम ग्वान की वाइफ नहीं तो फिर तुम कौन हो? तो यहाँ पर श्याओ को थप्पड़ मारता है, कहता है तुम हो कौन? इस पर श्याओ कहती मैं शान नहीं हूँ, शान की बहन हूँ, उससे मिलना चाहती थी इसलिए। तो इसका मतलब शान कहाँ है, फिर ये सब क्या हो रहा है? तभी यहाँ पर श्याओ याद करती है और बताती है। सीन देखते हैं जहाँ पर शान आती है अपने घर, वे श्याओ से मिलती है और कहती तुम जैसी लड़की तुम्हें गु फैमिली से इन्विटेशन कैसे आ सकता है, तुम वहाँ जा रही हो? फिर शान कहती इसका मतलब आपने मेरा लेटर ओपन कर दिया है। इस पर श्याओ कहती हाँ, पता था कि तुम इतनी ज्यादा कैपेबल हो कि तुम्हें गु फैमिली से इन्विटेशन आया है, मिस्टर हाउ ने तुम्हें भेजा है। इस पे शान कहती है मैं इन्हें नहीं जानती। इस पे शाह कहते अपना नाटक करना बंद करो, वैसे भी इन्विटेशन जैंग फैमिली की बेटी के लिए आया है, इस हिसाब से गु फैमिली से मिलने तो मैं ही जाऊंगी। फिर शान कहती तुम बिलीव करो या ना करो लेकिन मुझे फैमिली से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास हस्बैंड है और मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे किसी भी फैमिली से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर गु फैमिली का सर्वेंट वैसे भी मेरा वेट कर रहा है, तुम वहाँ चली जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाह कहती ठीक है, जैंग फैमिली की इज्जत के लिए मैं वहाँ जा रही हूँ, ये पार्टी तो मेरे लिए बनी है। कुछ इस तरह शान की जगह श्याओ चली जाती है हाउ से मिलने के लिए। इन देखते हैं जहाँ पर ग्वान काफी ज्यादा परेशान होता है, शान उसे कॉल को रिसीव नहीं करती। यहाँ पर घंटे तक शान को कॉल लगाता है, तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता और कहता है सर आपने मुझे बुलाया? ग्वान कहता है हाँ, अभी के भी शान के पास जाने की फ्लाइट बुक करो। सेक्रेटरी कहते हैं लेकिन कल बोर्ड मेंबर्स के साथ आपकी बिलियंस के प्रोजेक्ट पर मीटिंग है, मिस्टर हाउ के प्लान के बारे में क्या, हमें वो भी तो पता लगाना है। ग्वान गुस्से में कहता है प्लान मुझे देखकर तुम्हें लगता है कि मैं प्लान के मूड में हूँ? कहता है डोंट वरी, हमारे सारे आदमी में शान पर अपनी नजर रखे हैं, वो अपने घर पर ही है। तो ग्वान कहता है गुस्से में फिर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? पर सेक्रेटरी कहता है रात के 3 बजे आप कॉल करें, हो सकता है वो सो चुकी हो। तभी वहाँ पर शान का कॉल आता है, कहता है वाइफ ही। शान कहते सॉरी हनी, मैं घर पर कुछ ज्यादा ही बोर हो गई थी इसलिए मैंने थोड़ी सी वाइन पी ली, कैसे मुझे गहरी नींद आ गई, मैंने आपकी कॉलिंग की आवाज नहीं सुनी। इस पर ग्वान कुछ नहीं कहता। शान कहती हनी क्या आप गुस्सा है? ग्वान कहते हैं सॉरी, मैं सच कहती हूँ, सच के बाद जब आप घर नहीं रहेंगे तब मैं कभी कोई ड्रिंक नहीं करूंगी। शान की आवाज सुनकर यहाँ पर ग्वान काफी इमोशनल हो जाता है, वो यहाँ पर रोने लगता है। आज के बाद सोते समय हमेशा मैं फोन अपने कानों के पास रखूंगी, आपसे प्रॉमिस करती हूँ। इस पर ग्वान कहता है वाइफ ही तुम बस मेरा घर पर वेट करो, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आने वाला हूँ। इस पर शान कहती ओके। देखा सेक्रेटरी कहता है थैंक गॉड इस शान ने कॉल कर दिया, वरना बॉस ने सबको मार ही डाला था। सीन देखते हैं जहाँ पर गुयान हाउ के खिलाफ सारी रिपोर्ट्स को चेक कर रहा था, यहाँ पर वो हाउ की इन्वेस्टिगेशन करता है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर हाउ मिलने जाता है अपने ग्रैंडपा से, यहाँ पर उनकी तबीयत खराब होती है और कहता है मुझे आपकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, मैं आपसे मिलने चला आया। कहता है हाउ मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी क्या है, ये मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं पता, हमारे सीक्रेट वेपन के बारे में मुझे सब कुछ पता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसका यूज करो। वो कहता है आपका मतलब मैं फैंग का यूज करूँ शान को आपके रास्ते से हटाने के लिए? पापा कहते हैं हाँ, मैंने सुना है कि फैंग बिल्कुल ग्वान जैसा दिखता है। हाउ कहता है हाँ, शान के डैड ने शान का और फैंग का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाया था इसी गांव में जहाँ पर ग्वान छुपने के लिए रुका था। ग्वान ने अपने बचने के लिए फैंग की पहचान ले ली और उसने शान से शादी कर ली। पापा कहते चाहे जो भी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि बदतमीज लड़की मेरे पोते ग्वान की लाइफ से गायब हो जाए, मैं नहीं चाहता कि ग्वान एक लड़की की वजह से मेरी बात को मना करे। हम सीन देखते हैं जहाँ पर ग्वान कहता है सेक्रेटरी से हाउ इस टाइम क्या कर रहा है? इस पर सेक्रेटरी कहता है अभी आपके दादाजी के साथ है। फिर काफी ज्यादा शांत है।
तभी गुआन यहाँ पर शैन को कॉल करता है। तभी यहाँ पर गुआन को काफी अजीब फील होता है। सेक्रेटरी कहता है सर, गुआन कहता है अभी के अभी शैन के पास जाने की फ्लाइट बुक करो। सेक्रेटरी कहता है लेकिन गुआन कहता है गुस्से में मैंने जो कहा वो कर लो। देखते हैं शैन के कैफे का, जहाँ पर शैन कहती है हनी बागे काफी हैप्पी होती है। यहाँ पर फैंग को गले लगाती है। तो यहाँ पर हाउ ने फैंग को भेजती है शैन के पास। कहती हनी आपने तो कहा था को अभी और हफ्ते लगने वाले हैं वापस आने के लिए, इतनी जल्दी कैसे आ गए? काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। तभी यहाँ पर शैन को फैंग की हरकतें काफी अजीब लगती है। कहती हनी कि आप थक चुके हैं, तो कुछ कहे चला जाता है। शैन कहती है इनका सामान कहाँ गया, मन के कैसे आ सकते हैं? फैंग कहता है अंदर चलो। कहती हनी आपकी वॉइस इतनी अजीब क्यों हो गई है, क्या आपको कोल्ड हुआ है? फैंग अपने मन में कहता है मुझे अपना काम यहाँ जल्दी खत्म करना होगा, ना मुझे कम बोलना होगा। फैंग कहती है ठीक है मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। फैंग यहाँ पर शैन को देखता है और अपने मन में कहता है ये तो गुआन की वाइफ काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, यूं ही बिना टेस्ट किए मार डालना बात सही नहीं होगी। इसे जान से मारने से पहले मुझे इसे टेस्ट कर लेना चाहिए, टेस्ट मुझे भी इसके साथ एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर शैन फैंग की सारी बातें नोटिस करते अपने मन में कहती है इस फैंग को मैं जानती हूँ, उनसे तो काफी अलग लग रहे हैं, आखिर ये हो कौन और क्या हो रहा है? यहाँ पर खाने में क्यूमिन मिला देती है, फैंग के पास लेकर जाती है। पर फैंग अजीब तरीके से खाने लगता है और देखकर शैन अपने मन में कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इन्होंने खाने में क्यूमिन की स्मेल को नोटिस नहीं किया। मेरे हस्बैंड तो सबसे ज्यादा क्यूमिन को हेट करते, बात करती है भिखारी को खाना देने वाली बात को, कहीं ये वो तो नहीं? यहाँ पर शैन समझ जाती कि ये पर्सन उसका हस्बैंड नहीं कोई और है। यहाँ पर घबरा जाती, इस पर फैंग कहता है क्या हुआ, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? यहाँ पर फैंग शैन के पास जाता है, तभी उसके पॉकेट में से चाकू गिरता है। देखकर शैन वहाँ से भागने लगती है, तभी फैंग शैन को पकड़ लेता है। शैन कहती है छोड़ो मुझे। फैंग शैन को टेबल पर पटक देता है, उनके चोट लग जाती है सिर पे। फैंग कहता है बस बहुत हुआ, ये हनी कहना बंद करो। और यहाँ पर शैन की क्लोज आता है, कहता है क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? तुम्हें पता है कि तुमने किससे शादी की? और यहाँ पर वो शैन के गले पर चाकू रखता है और कहता है जो भी हो तुम मेरी वाइफ हो। कहती नहीं। फैंग कहता है डोंट वरी, तुम तो मेरी वाइफ हो ना, तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारा हनीमून तो मेरे साथ होना ही चाहिए। सीन देखते गुआन का जो कि आता है अपने घर, तभी उसे गार्ड्स कहते हैं सर आप यहाँ कैसे? कहता है क्या हुआ? और गार्ड कहता है आप तो अभी कैफे शॉप पर गए थे ना? फिर दूसरा गार्ड कहता है यस सर, मैंने खुद देखा कि आप कॉफी शॉप के अंदर गए थे, आपने ये भी कहा था आपको मेरी शैन को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए आपने वहाँ से हमारे सारे गार्ड्स को हटा दिया। तो गुआन कहता है इसका मतलब फैंग अभी शैन के साथ है। गुआन वहाँ से भागते हुए जाता है। तभी हम सीन देखते शैन का, जहाँ पर शैन कहती है मैं तो मरने वाली हूँ राइट, और मैं आपकी वाइफ हूँ, तो क्या आप आपकी वाइफ की लास्ट विश को भी पूरा नहीं कर सकते? फिर आखिरी रिक्वेस्ट है आपके लिए, गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? तो फैंग कहता है क्या है बोलो। बोलती और कहती है अंदर वाले स्टोर रूम में हमारा शेफ गया था थोड़े समय पहले, लेकिन अब तक वो बाहर नहीं आया है, तो आपको नहीं लगता ये सब करने से पहले आपको उसे बाहर निकाल देना चाहिए? फैंग कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, तुम्हारी बातों पे ट्रस्ट करूंगा। फैंग कहते हैं अगर आपको मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं है तो मेरे हाथों को बांधकर अंदर जाकर देख क्यों नहीं लेते, आपको ट्रस्ट हो जाएगा। फैंग कहता है लेकिन कैसे, मैं तुम्हें कैसे बांधूं? शैन कहता है आपके पास बेल्ट है ना? देखकर फैंग कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हारी जैसी इनोसेंट लड़की, उसके दिमाग में ऐसे आइडियाज आ सकते हैं। और आप अपने बेल्ट को निकालने लगता है और तभी शैन मौके का फायदा उठाकर फैंग को जोर से किक मारती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी फैंग शैन को पकड़ लेता है, कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। यहाँ पर वो शैन के हाथ पर चाकू मार देता है और तभी वहाँ पर शैन अपने सामने गुआन को आते हुए देखती है, यहाँ पर बेहोश हो जाती है और गुआन को देखकर फैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और शैन के गले पर चाकू रखता है। कहता है यंग मास्टर प्लीज आप मुझे छोड़ सकते हैं, की चाहिए ना, ये वाइफ है, ये नासे में आपको इसे दे देता हूँ। कहता है गुस्से में आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर फैंग शैन को धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है। गुआन यहाँ पर शैन को उठाता है, जल्दी से पास के हॉस्पिटल चलो। हम सीन देखते हैं जहाँ पर गुआन शैन को हॉस्पिटल लेकर आता है। शैन की हालत यहाँ पर काफी खराब होती है, फैंग ने शैन के साथ काफी ज्यादा मारपीट की होती है। डॉक्टर ने मेरी लाइफ है, आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन प्लीज मेरे प्यार को बचा लीजिए। और गुआन जोर जोर से रोने लगता है, कह रहा है सब मेरी गलती है, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ समय बाद वहाँ पर बॉडीगार्ड्स और सॉन्ग आता है, कहता है सर फैंग हाउ की हेल्प से भाग चुका है, हमारे आदमी उसे खोज रहे हैं। यहाँ पर शैन की मॉम आती है और सॉन्ग ने यहाँ पर गुआन और शैन के बारे में सब कुछ बताया होता है। मॉम कहती है तुम ही हो जिससे मेरी बेटी की हालत ऐसी हो गई है। और गुआन कहता है मॉम। सुनकर शैन की मॉम गुआन को थप्पड़ मारती है, कहती तुम अपनी वाइफ का भी ख्याल नहीं रख पाए, कहती तुम गुआन हो, तुमने फैंग बनकर धोखे से मेरी बेटी से शादी कर ली। कहता आंटी आप शांत हो जाइए, मेरा भाई उस टाइम काफी ज्यादा बुरी हालत में था, उसने बस अपने आप को बचाने के लिए कुछ दिनों के लिए फैंग की आइडेंटिटी का यूज किया था, किन्नो शैन से बहुत ही प्यार करता है। शैन की माँ फिर से गुआन को थप्पड़ मारती है, सच में क्या तुम खुद को प्रिंस समझते हो?
अपने फायदे के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। गुआन कहता है मॉम शान को कुछ भी होता है मैं आपको मेरी लाइफ देने के लिए तैयार हूँ। इस पर शान की मॉम कहती तुम्हारी लाइफ का मैं क्या करूँगी, ये बस मेरी बेटी चाहिए। और यहाँ पर गुआन को मारने लगती है। सॉन्ग कहता है आंटी बस भी कीजिए। वहाँ पर डॉक्टर आता है, कहता है लकीली आपके वाइफ के हाथ में कट ज्यादा डीपली नहीं था, वो अभी खतरे से बाहर है, बस अभी थोड़ी आराम की जरूरत है। आगे हम सीन देखते हैं जब ज्ञान होता है शान के पास। कहता है शान मैं सच कहता हूँ मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता था, इनमें क्या करूँ मैं मजबूर था। कई बार कोशिश की तुम्हें सब कुछ बताने की, लेकिन यहाँ पर शान को होश आता है। शान को देखकर काफी घबरा जाती और कहती नहीं तुम मेरे पास नहीं आ सकते। ज्ञान कहता वाइफ ये मैं हूँ, फैंग नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और यहाँ पर शान फैंग के बारे में याद करती है। कहती मैंने कहा ना कि तुम मुझे टच नहीं कर सकते, ये मारने आए हो ना। गुआन कहता है मैं सच कहता हूँ, पर्सन की बात करी हो फैंग था और मैं गुआन हूँ। शान कहती इसका मतलब। शान कहता है सॉरी मुझे तुम्हें सब कुछ पहले सच बता देना चाहिए था, मैं फैंग नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड गुआन हूँ। यहाँ पर शान को टच करने जाता है और शान यहाँ पर काफी घबरा जाती है। मन में कहता है अब मुझे पता चला मेरे सारे विश कैसे पूरे हुए, क्योंकि कभी मेरे हस्बैंड ने पैसों के बारे में कोई केयर नहीं की, तो पहले से गू फैमिली के प्रिंस हैं। इसका मतलब आज तक जो कुछ भी था वो सब कुछ झूठ था। मैं कहती थी कि आप स्टूपिड हैं, आपके पास दिमाग नहीं है, लेकिन आपने मुझे बेवकूफ, मुझे फूल बना दिया, आपने मुझसे झूठ बोला। यहाँ पर रोने लगती है। वो देखकर गुआन कहता है शान रोना बंद करो। शान कहती है मैं आपको नहीं देखना चाहती। गुआन कहता है ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम्हारे रूम के बाहर खड़ा हूँ, डोंट वरी मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा, भी अंदर नहीं आने वाला ना कहकर गुआन वहाँ से सैड होकर चला जाता है। आगे हम सीन देखते हैं कुछ दिन बाद का, जहाँ पे शान घर आ चुकी होती है, वो अपनी मॉम के साथ होती है। उसकी मॉम कहती तुम आराम करो, तुम्हारा फेवरेट खाना बनाती हूँ। शान कहती लेकिन मॉम आपकी तबीयत तो खराब है ना, बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। कहती ठीक है मैं जाती हूँ रेस्टोरेंट। वहाँ पर गुआन आता है। गुआन की मॉम कहती मिस्टर गु मानती हूँ कि शान की हालत अब ठीक हो चुकी है, उसके घाव भर चुके हैं, लेकिन उसके दिल का दर्द अब तक नहीं खत्म हुआ है, टाइम लगेगा आपको समझने में। गुआन शान को देखता है, शान वहाँ से गुस्से में चली जाती है। गुआन कहता है मॉम मैंने स्पेशली शान के लिए उसका फेवरेट सूप बनाया है, शान को देने आया था। शान की मॉम कहती है मैं जानती हूँ कि शान तुमसे बहुत ही प्यार करती है, मेरे ख्याल से अभी वो तुम्हें एक्सेप्ट करने के हालत में नहीं है, तुम बस शान को थोड़ा टाइम। शान कहता है थैंक यू मॉम। शान की मॉम कहती है लेकिन याद रखना अगर तुमने आज के बाद कभी भी शान से झूठ बोला, तुम्हारी वजह से वो हर्ट हुई ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गुआन कहता है यस मॉम और वहाँ से जाता है। और यहाँ पर सब कुछ शान सुन रही होती है। सीन देखते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पर गुआन होता है शान के किचन में और यहाँ पर शान के लिए खाना बना रहा होता है। शान कहते हैं अपने मन में क्या सच में गुआन मुझसे प्यार करते हैं। अभी वहाँ शान की मॉम आती है और कहती है शान मेरे ख्याल से तुम्हें अपने दिल की बातें सुननी चाहिए। माना कि उसने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो तो प्योर था ना। मैंने देखा कि तुम्हारी कितनी ज्यादा केयर करता है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें अपने दिल की बातें सुननी चाहिए। तुम मुझसे प्यार करती हो तो ठीक है, तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। तभी गुआन आता है फूड लेकर और कहता है मैंने फर्स्ट टाइम इसे ट्राई किया है, पता है मुझे दिखने में खराब दिख रही है, लेकिन ये काफी ज्यादा टेस्टी बनी होगी। तुम ट्राई क्यों नहीं करती, आप भी ट्राई कीजिए। वो देखकर शान अपने मन में कहती है अगर सच में मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर ये मेरी केयर क्यों करते, और इनकी जैसा इतना रिच पर्सन मेरे सामने इतना हम्बली खड़ा कैसे होता। माना कि हम दोनों की दुनिया अलग है, सच यही है कि मैं अभी भी इनसे प्यार करती हूँ। और शान वहाँ से जाने लगती है। तभी गुआन कहता है शान तुम कहाँ जा रही हो। शान कहती है मैं जा रही हूँ कॉफी शॉप। कहता है क्यों। शान की मॉम कहती है गुआन जाओ, जाकर तुम शान से बात करो, तुम्हें चांस दे। वहाँ से जाता है तो हम सीन देखते हैं जहाँ पर शान कैफे में अपने गुआन के बारे में बातों को याद करती है, तभी से फैंग की बातें याद आती हैं और यहाँ पर डर जाती गिरने वाली होती है। तभी गुआन शान को पकड़ लेता है। कहती मैंने कहा ना कि मुझे जाने दो। गुआन कहता है शान ये मैं हूँ, शान से देखो गुआन हूँ फैंग नहीं, बस कभी नहीं आएगा। शान कहती मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। कहता कॉफी। शान कहती मुझे पता है कि आपको शुगर नहीं पसंद। कहता शान मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। इस पर शान कहती मिस्टर गु। इस पर गुआन कहता शान तुम तो मुझे हमेशा हनी बोलती थी, ये मिस्टर गु किस लिए। शान कहते बातें पहले जैसी नहीं रही। गुआन कहता लेकिन कैसे। कहता लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मुझे कहा था कैसे भी पर्सन क्यों ना रहूं, मुझे हमेशा प्यार करोगी, हमेशा तुम्हारा हस्बैंड रहूंगा। कहते लेकिन मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतनी सारी बातें छुपा रहे हैं। कहता है सॉरी शान, मैं सच में तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता था। सेंट्रल सिटी से वापस आने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, आने से पहले सब कुछ हो गया। कहती लेकिन इसके पहले आपके पास बहुत सारे मौके थे, आप मुझे सब कुछ बता सकते थे, मुझे सच क्यों नहीं बताया। शान के सच में तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, तो कि मेरी गलती कि मैंने अपनी पहचान तुमसे छुपाई, तुमसे झूठ बोलकर शादी की। सच कहता हूँ तुम्हारे साथ रहने के बाद मैंने कभी भी ये नहीं सोचा तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा, तुम्हारे बिना मेरा फ्यूचर कैसा होगा। मुझे सिर्फ एक मौका नहीं दे सकती, मुझे पास्ट में जाने का मौका मिले, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ठीक है लेकिन सब कुछ मैं इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, अभी थोड़ा टाइम चाहती हूँ।
तो ठीक है, तुम्हारा लाइफ टाइम तक वेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले अपने साथ अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। सीन देखते हैं जहाँ पर बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हो रही होती है और तभी वहाँ पर गुआन आता है और यहाँ पर अपने भाई हाउ के बारे में सारी सच्चाई को बताता है कि कैसे उसके भाई ने फैमिली के सारे फंड्स को यूज किया है अपने इनलीगल बिजनेस के लिए और उसने चोरी चुपके गू फैमिली के शेयर्स को बेचा है। प्रोजेक्ट को दिलवाने की वो बात कर रहा है और चेयरमैन बनने की बात कर रहा है, वैसे तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ एक झूठ है। यहाँ पर हाउ की पूरी सच्चाई पता चलती है गुआन के ग्रैंडपा को। जाने के बाद ग्रैंडपा हाउ को उसकी डायरेक्टर की पोस्ट पे से हटा देते हैं। यहाँ पर हाउ को गू फैमिली की प्रॉपर्टी में से बेदखल कर दिया जाता है। हम सीन देखते हैं शैन के घर का, जहाँ पर उसकी मॉम कहती है शैन गुआन तुमसे हर रोज मिलने के लिए आता है, तुम्हें बस खुश करना चाहता है। तो उसकी आंखें देखकर बता सकती है कि तुमसे कितना प्यार करता है। उसने अपनी पहचान को लेकर झूठ बोला था, लेकिन बेटा लाइफ में बहुत कम लोगों को ऐसा पर्सन मिलता है जो उनसे प्यार करता है और वो भी सच्चे दिल से। और तुम्हारे पास वो पर्सन है जिसका नाम गुआन है, तो फिर तुम्हें भी उसकी केयर करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर तुम्हें पछतावा हो। ये सुनने के बाद शैन विंडो की तरफ जाती है, बाहर देखकर कहते गुआन आज मुझसे मिलने नहीं आया। हम सीन देखते गुआन का, जहाँ पर ग्रैंडपा कहते गुआन तुमने सबके सामने हाउ का सच बताया है, तो अब तक सब कोई तुम्हें ही वोट देगा। तो गुआन कहता है मुझे पता है कि आपने क्या किया है, आपको बता देता हूँ कि शैन मेरी वाइफ है। तो ग्रैंडपा कहते हैं गुस्से में तुम एक लड़की की वजह से पागल हो चुके हो, मैंने फैसला कर लिया है, तुम मेरी प्रॉपर्टी के वारिस नहीं बनोगे, तुम देख लेना ये पता लगते ही लड़की तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तो गुआन कहता है शैन का बेसा कर ही नहीं सकती, ग्रैंडपा मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, की मर्जी, आप शैन को मेरी वाइफ एक्सेप्ट करेंगे मैं आपकी कंपनी का प्रेसिडेंट बनूंगा, वरना मुझे आपकी कंपनी से कोई मतलब नहीं है। मैंने एक बार तो अपनी पहचान छुपाकर गलती की है, मैं तो शैन को ऑलमोस्ट खोने ही वाला था, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इतना कहकर गुआन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। हम सीन देखते हैं जहाँ पर गुआन आता है शैन से मिलने। शैन कहती है आप तो बहुत जल्दी आ गए, आप तो कल आने वाले थे। इस पर गुआन कहता है मेरा दिल तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहता है, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया, तुम्हारे लिए फ्लावर्स लाया हूँ। तभी शैन कहती क्या हुआ, बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हैं, आपकी फैमिली में कुछ हुआ है। इस पर गुआन कहता है मैं जब छोटा था तब मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर चले गए थे और ग्रैंडपा ने मुझे अपना वारिस बनाने के लिए मुझे हमेशा ट्रेनिंग दी, मेरा खाना पीना चलना सब कुछ, तो किसी से बातें भी करना उनकी मर्जी से होता था। मैंने उनके इनलीगल बिजनेस को लीगल बनाया, यहाँ तक कि मेरा प्लेन क्रैश होने वाला था, लेकिन इससे पहले मैं प्लेन से कूद गया, लेकिन मैं मरा नहीं क्योंकि मेरा प्यार तुम मेरा वेट कर रही थी और फाइनली मैं तुमसे आकर मिला, पैसे कमाने के लिए सब कुछ किया। इस पर शैन कहती है आपकी बातें सुनकर लगता है ये आपने काफी हार्ड टाइम देखा है। गुआन कहता है लेकिन अब भी मैं अपने ग्रैंडपा को खुश नहीं कर पाया। शैन कहती डोंट वरी, मैं आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी। इस पर गुआन कहता है मतलब। इस पर शैन कहती मैं आपकी दुनिया में आने के लिए तैयार हूँ। सुनकर गुआन काफी शॉक हो जाता है। शैन कहते जब मुझे पता चला आपकी आइडेंटिटी के बारे में, मैंने कभी भी आपको छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, बस आपके साथ एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके साथ आपकी लाइफ को भी जीने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ कैसी भी लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ, हमारी अलग दो दुनिया एक हो सकती है। ये सुनकर गुआन कहता है थैंक यू, वो रोने लगता है। तो शैन कहती है आपका फोन। गुआन कहता है वाइफ मैं रेडी हूँ तुम्हारे हर एक टेस्ट के लिए, इसका पासवर्ड तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है, इस फोन में मेरे सारे डाटा है, मेरी कॉल हिस्ट्री, मेरी चैटिंग हिस्ट्री, सब कुछ देख सकती हूँ, मेरे सारे बिजनेस की डील भी। तभी शैन गुआन को फोन वापस करती है। गुआन कहता है ये क्या। इस पर शैन कहते आपने तो कहा था कि आप पास्ट में जाना चाहते हैं, इसलिए मैंने फोन की डेट को चेंज किया है, डेट हमारी शादी वाली है, तो आगे आप क्या करना चाहेंगे। इस पर गुआन कहता है हेलो मेरा नाम गुआन है, मेरे पास ज्यादा एबिलिटीज तो नहीं है, मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड बन सकता हूँ। इस पर शैन स्माइल देते कहती ओके मेरा नाम शैन। तभी गुआन शैन को खींचता है और यहाँ पर शैन को किस करने जाता है और तभी वहाँ पर भागते हुए सॉन्ग आता है, कहता है कुत्ता मुझे मार ही डालेगा। तभी वो शैन को देखता है और कहता है हेलो ब्यूटीफुल भाभी के लेता है और कहता है इतने सुंदर फ्लावर्स मेरे लिए। शैन कहती हनी तो मिस्टर सॉन्ग है ना, इसका मतलब आपके भाई हैं और आप अपने भाई से जेलस फील करते थे। सॉन्ग कहता है क्या भाई आप अपने भाई से जलते हो क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। फिर शैन से कहता है भाभी हैंडसम होना कितना बड़ा गुनाह है ना, आपको अपने ही आपसे जलता है, ये क्या करो अपने हैंडसम दिखने का। यहाँ पर इनकी बातें कंटिन्यू होती है। ये हम सीन देखते हैं जहाँ पर गुआन शैन को लेकर आता है अपने ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी अपने घर। यहाँ पर शैन काफी ज्यादा नर्वस होती है। गुआन कहते हैं वाइफी आज सबको पता चलेगा मिस्टर गुआन की वाइफ कितनी ब्रेव है। कहते लेकिन मुझे डर लग रहा है। फिर गुआन कहता है क्यों, तो फ्यूचर में तुम्हारा होने वाला है। शैन कहती है पहली बार मैं इतने बड़े इवेंट में आ रही हूँ,
काफी ज्यादा नर्वस हूँ। गुआन कहता तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ आना चाहती हो मेरी दुनिया में, फिर अब क्या हुआ? इस पर शान कहती है कुछ नहीं, डोंट वरी हनी, मैं अपना बेस्ट दूंगी। और तभी यहाँ पर गुआन शान को किस करने जाता है और तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है और कहता है सर। ज्ञान सेक्रेटरी पर गुस्सा हो जाता है। आगे हम सीन देखते हैं जब ज्ञान और शान जाते हैं पार्टी हॉल में। यहाँ पर सॉन्ग कहता है भाभी आप काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं, लगता है कि मेरे भाई को कोई सिंड्रेला मिल चुकी है, तो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हैं। इस पर शान कहती है सॉन्ग बस दिखने में हैंडसम नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी बात भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो सॉन्ग कहता है मैं जानता हूँ, यहाँ पर चीयर्स करता है। तभी ज्ञान शान की वाइन पी लेता है। कहता है भैया वाइन मेरी थी। कौन कहता है किसने कहा कि तुम मेरी वाइफ के सामने शो ऑफ कर सकते हो, शो ऑफ करना पहले बंद करो। वहाँ पे एक पर्सन आता है कहता है सर आपसे बिजनेस के बारे में कुछ बातें करनी है। इस पर ज्ञान कहता है ठीक है। फिर शान से कहता है वाइफी थोड़ी देर में आता हूँ और ज्ञान वहाँ से जाता है। हम सीन देखते हैं कुछ समय बाद का जहाँ पर शान मिलती है वन से। शान आप यहाँ कैसे? गो फैमिली के इवेंट में क्या कर रही? इस पर शान कहती है मैं मिस्टर गुआन की वाइफ हूँ तो मुझे तो यहाँ आना ही था। तभी वहाँ पर गुआन के ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं मेरे पोते गुआन की और रैंग फैमिली की बेटी वैन की शादी होने वाली है, आप सब इस पार्टी को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर वैन डांस करती है। उन्हें देखकर शान काफी शॉक हो जाती है, कहती ये कैसे हो सकता है और वो भी वैन के साथ। फिर वहाँ पर हाउ आता है शान के पास और कहता है मैं शान, इससे पहले मैंने आपको इनवाइट किया था लेकिन मैं आपसे मिल नहीं पाया, आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिला है। आप तो देख ही सकते हैं मेरा भाई कितना बिजी अपनी होने वाली वाइफ के साथ, लेकिन डोंट वरी मैं हूँ यहाँ आपके लिए, आप मुझे ट्राई कर सकती हैं। देख और सुनकर शान अपने मन में कहती है कि मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। इतना कहकर वो हाउ के हाथ से ग्लास लेती है और जाती है वान के पास। वहाँ पर वान के ऊपर वाइन फेंक देती है। देखकर वैन कहती गुस्से में तुमने क्या किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर वाइन फेंकी? पर शान कहती हाँ मेरे होते हुए मेरे हस्बैंड को कोई और टच नहीं कर सकता, मुझे बात बिल्कुल नहीं पसंद। पर पर्सन फैंग होता है। फैंग कहता है कि तुम्हें देख नहीं सकती मैं वान के साथ कितना एंजॉय कर रहा हूँ, मेरा तुमसे मन भर चुका है। तभी सब कुछ देखकर वहाँ पर वैन के ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं तुम्हें कितने पैसे चाहिए मेरे पोते का पीछा छोड़ने के लिए? तो शान कहती ग्रैंडपा पर्सन जो आप देख रहे हैं ये ना आपका पोता है और ना ही मेरा लवर है, जानती की कौन है? और ये सुनते ही यहाँ पर फैंग गुस्से में ग्रैंडपा के ऊपर चाकू रखता है। कहता अगर मेरे पास कोई भी आया इस बुढ़े का लास्ट डे होगा। फैंग कहती ग्रैंडपा आप देख सकते हैं ये आपका पोता गुआन नहीं है, इसका नाम फैंग है। यहाँ पर हाउ क्लैपिंग करता है और कहता है मेरे प्यारे ग्रैंडपा अगर आप आज बचना चाहते हैं तो आप अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, आज का डे आपका लास्ट डे होगा। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ तुम मेरे पोते हो। इस पर हाउ कहता नहीं कभी आपने मुझे अपना पोता नहीं माना है, आपने तो बस अपने पोते गुआन से प्यार किया है। बाद में आपको बता देता हूँ गुआन की प्लेन की क्रैशिंग मैंने करवाई थी, क्यों बच गया? कहते ऐसा आप कैसे कर सकते, गुआन आपका भाई है। तब कहता है मानना पड़ेगा तुम्हारी आंखों को, तुमने पहचान लिया कि ये गुआन नहीं फैंग है। डोंट वरी गुआन के साथ मैं तुम्हें भी हेल में भेज ही दूंगा। कहते हाउ तुम यहाँ से आसानी से बचकर नहीं जा पाओगे। इस पर हाउ कहता है डोंट वरी ग्रैंडपा, तो हॉल में सारे मेरे आदमी हैं और अब आपको साइन करना होगा, आप जल्दी से साइन कर दीजिए, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा नहीं भी छोड़ूंगा मेरे मूड पर डिपेंड करता है। यानी अपने मन में कहती है गुआन की फैमिली है यानी कि मेरी फैमिली है, कैसे भी ग्रैंडपा को बचाना होगा। और यहाँ पर वो जोर से फैंग के सिर पर वाइन का ग्लास मार देती है। फैंग सैड हो जाता है। तभी वहाँ पर गुआन आता है लू के साथ। यहाँ पर लू ने हाउ के सारे आदमियों को हटा दिया होता है, उसने अपने आदमी से रिप्लेस कर दिया होता है। वे हाउ कहते लू तुमने मुझे धोखा दिया। इस पर लू कहता है मेरे ख्याल से मुझे तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए था और मैंने नहीं दिया। यहाँ पर गुआन के आदमी हाउ को पकड़ते और फैंग को कहती हनी आपको आने में इतना लेट क्यों हो गया? इस पर आई एम सॉरी वाइफी मैं लेट आया, इन किसी ने मुझे बेहोश कर दिया था लेकिन मुझे पता था कि तुम मुझे पहचान लोगी। इन वाइफी आज सबके सामने मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर सॉन्ग वायलिन को प्ले करता है। वैन कहता है मिस शैन विल यू मैरी मी? तभी वैन कहती लेकिन गुआन ग्रैंडपा ने सबके सामने कहा था कि मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? कहती ग्रैंडपा आप देखिए गुआन क्या कह रहा है। और यहाँ पर ग्रैंडपा को रियलाइज होता है कि शैन एक अच्छी लड़की है। ग्रैंडपा कहते हैं वैन की मर्जी में मेरी मर्जी, गुआन की वाइफ बन सकती है। तभी वैन कहती गुस्से में शैन से तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम गुआन से शादी कर रही हो? यहाँ पर शैन को काफी उल्टा सीधा बोलती है। शैन कहता तो फिर ठीक है, अगर बात शैन की हैसियत की है तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, बस मैं इस बात को ऑफिशियल करता हूँ। मेरी 5 कंपनी, आम के 10 होटल और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पर जितनी भी जमीनें हैं, सब कुछ ऑफिशियली शैन के नाम पर हो चुकी है। वैन कहती क्या ऐसा नहीं हो सकता, मेरी प्रॉपर्टी? तो गुआन कहता है कि अभी तुम मुझसे शादी करना चाहोगी, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तब कहता है मेरे भैया का कहने का मतलब कि अब सबकी ऑफिशियली बॉस और मेरी भी बॉस मेरी भाभी बनेंगी। तो उनका शैन यहाँ पर स्माइल देते और कहती है मिस्टर गुआन तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया,
आपको क्यों लगता है कि मैं आपसे शादी करने के लिए हाँ कहूँगी। शैन कहता है क्या वाइफी प्लीज। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर ज्ञान और शैन की शादी हो रही होती है। कहता है मैं हेवन के सामने और अपने सारे रिलेटिव्स के सामने अनाउंस करता हूँ मैं शैन को अपनी वाइफ मानता हूँ। हमारी अमीरी गरीबी हेल्थ में बीमारी में हमेशा अपनी वाइफी का साथ दूंगा और हम साथ में ही बूढ़े भी होंगे। ज्ञान कहती हनी तुम्हारी बातें मैंने पहले भी सुनी है कुछ और नहीं कह सकते। तो ज्ञान कह रहे तो फिर क्या तुम्हारी हाँ है। शैन कहती यस। पर शैन और ज्ञान की वेडिंग वाली प्यार वाली किस होती है। सबको यहाँ पर काफी हैप्पी होता है और ज्ञान अपने मन में कहता है थैंक यू वाइफी मुझे चूज करने के लिए मैं सबसे लकी पर्सन उस दुनिया का। सेक्रेटरी कहता है सर लेकिन हमारी खानदानी रस्म तो बाकी है अभी। ज्ञान कहती क्या। सेक्रेटरी कहता है इस रूल के हिसाब से आपको मिस्टर ज्ञान के ऊपर अपना पैर रखना होगा ताकि मिस्टर ज्ञान फ्यूचर में कभी भी आपको बुले ना करे। तो शैन कहती लेकिन इसकी क्या जरूरत है। तो सॉन्ग कहता है भाभी ये तो रस्म है ना हमें तो करना ही होगा। आगे सॉन्ग कहता है भाभी आपको ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। इस पर शैन कहती लेकिन सब इतनी जरूरी नहीं है हम नहीं करते। सॉन्ग कहता ऐसा नहीं हो सकता हमारे खानदान में औरतों की इज्जत की जाती है। भाभी कहीं आपको भैया से डर तो नहीं लग रहा ये भैया के ऊपर पैर रखने से भैया आपकी नोज को बाइट कर लेंगे। यहाँ पर हंसने लगता है देख ज्ञान कहता है सॉन्ग कुछ चाहते हो मुझसे। तो सॉन्ग कहता है भैया आई एम सॉरी लेकिन मैं इतना कहकर सॉन्ग और सबको यहाँ पर ज्ञान को पकड़ता है। ज्ञान कहता तुम सब क्या करने जा रहे हो। तो कहता है इस रस्म में बाकी सब भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं हम भी करने वाले हैं पहले मैं शैना पर पैर रखेंगे उसके बाद हम सब। कहता सेक्रेटरी से तुम भी। सेक्रेटरी कहता है आई एम सॉरी सर लेकिन ऐसा चांस फिर नहीं मिलेगा आपकी वाइफ की खुशी के लिए करना ही होगा। शैन कहती पैर रखने से अच्छा हम इनके पैर पर स्क्रैच करते हैं। सॉन्ग कहता है ये भी अच्छा आइडिया चलो हम स्टार्ट करते हैं। चिल्लाते हैं भाभी चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही लव स्टोरी की हैप्पी सी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लव स्टोरी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।